हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से आज के इस रविवार के प्रोग्राम में। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है और आपको स्क्रीन दिख रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। आई थिंक इट इज फाइन। शुभम प्रो स्क्रीन शेयर कर लीजिए। ओके, लुक्स फाइन। ठीक है, हम आपके चैट बॉक्स में पढ़ते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है लर्निंग टू लिव विथ डिफरेंसेस, यानी कि अपने जीवन में हमें कई प्रकार के अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, अलग अलग मेंटेलिटी, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग गुणों के व्यक्तियों से। तो कैसे हम साथ में मिलकर, चाहे एक स्पिरिचुअल सोसाइटी की बात की जाए, चाहे एक फैमिली की बात की जाए, चाहे एक ऑफिस या वर्क सेटअप की बात की जाए, किसी भी ह्यूमन स्फीयर में हम किस प्रकार से अपने आप को अडेप्टेबल और मोल्डेबल बना सकते हैं विथआउट लूजिंग अवर ओन पर्सनल क्वालिटीज एंड अवर पर्सनल गोल्स, है ना, उसको देखते हुए। ठीक है, तो इसके बारे में एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में। नेक्स्ट स्लाइड शुभम प्रो, नेक्स्ट स्लाइड आगे करो। आप डायरेक्ट खोल दीजिए आप वेदा बेस में। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं प्रमुख रूप से बताई गई हैं, तो उसके 13 चैप्टर में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो इसको काफी अच्छे से बताता है। हाँ, ये मेन्यू हटा दो, मेन्यू की जरूरत नहीं है, जस्ट मेक इट बिगर दिस वन। अच्छा, आपको तो हाँ ठीक है, यस। यस, तो बता रहे हैं वृंदावन इज द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड वेयर देयर इज नो हंगर, एंगर और थर्स्ट, दो नेचुरली इनिमिकल both human beings and fierce animals live there together in transcendental friendship। तो हम लोग थोड़ा भी संस्कृत का वर्ड करें क्योंकि आज हमें काफी सारी चीजें कवर करनी है, so we will stick to the points। तो बोल रहे हैं वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, चिंतामणि प्रकर्ष कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बहुत सारे हजारों हजारों ऐसे श्लोक हैं, गान हैं जिनमें वृंदावन की महिमा बताई गई है। तो एक वृंदावन की खासियत यह है कि वृंदावन में, भगवान के धाम में क्या होता है, वहां पे सभी जीवों के प्रति आपसी प्रेम है और सामान्य तौर पे जो जीव एक दूसरे के प्रति इनिमिकल होते हैं, जिनका द्वंद्व होता है, जिनके बीच में लड़ाई होती है ना, जैसे कि मनुष्य और जंगली जानवर, वे भी पीसफुली रहते हैं। ये वृंदावन की खासियत है। ठीक है,
थोड़ा परपट पढ़ेंगे, शिल प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, थोड़ा ऊपर करो। तो प्रभुपाद बता रहे हैं द वर्ड वन मीन्स फॉरेस्ट। आप जानते हैं वन का क्या अर्थ है। वी आर अफ्रेड ऑफ द फॉरेस्ट एंड डू नॉट विश टू गो देयर। ओके, एक्चुअली इस्कॉन का लोगो बीच में जाता है इधर का। ओके, हाँ। बट इन वृंदावन द फॉरेस्ट एनिमल्स आर एज गुड एज डेमीगॉड्स फॉर दे हैव नो एनवी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं सामान्य तौर पे हम वन में जाने से हिचकते हैं, हमको हेजिटेशन होता है। कल ही हमको एक मौका मिला, कल हम लोग नयागढ़ और कटक डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक फॉरेस्ट है, वहां पे गए थे एक पर्टिकुलर कार्य करने। तो आपने देखा होगा शायद व्हाट्सएप स्टेटस में। तो कंटीलो तो गए थे, उसके बाद एक फॉरेस्ट में गए थे कंटीलो के बाद। हाँ, अच्छा, चलो। मतलब हम लोग गए थे, क्या नाम था उसका, सिंघा सिद्ध, अरे वो तो एनजीओ का नाम तो है, बट ये लोग ना सिद्धाश्रम समथिंग, सिद्धालय समथिंग लाइक दैट, उस जगह का नाम है। मामला पास में जो गांव है। तो एनीवे, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वृंदावन के जो लेकिन जंगली जानवर हैं वो देवताओं के समान है, क्योंकि उनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं। इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इन द फॉरेस्ट द एनिमल्स लिव टुगेदर एंड व्हेन दे गो टू ड्रिंक वाटर दे डू नॉट अटैक एनीवन। तो मतलब ये प्राय सामान्य तौर पे बात की जाती है। तो आप बोलोगे नहीं, हम तो कितने सारे वीडियो देखते हैं कि मगरमच्छ आके इसको खा लिया या शेर आके इसको खा लिया। यानी कि नेचर में शेर खाते हैं दूसरे को, कोई भी जो जंतु एक दूसरे को खाते हैं वो अपनी प्रकृति के अनुसार खाते हैं, मतलब उनको जितना भूख है उतना ही खाएंगे। मान लीजिए अगर शेर पूरी तरीके से भर पेट है उसका, एक टाइगर, अगर खासकर टाइगर क्योंकि अकेला रहता है, तो अगर उसका पेट भरा होगा ना तो वो अननेसेसरी शिकार नहीं करेगा। जैसे एक प्रभुपाद एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपना कुछ धान का कुछ एक बोरा एक जगह पे छोड़ के चला गया। तो कुछ चींटियां वहां पे आई, तो चींटियों ने आके अपने अपने हिसाब से उनको जितना चाहिए था उसको लेने लगी। और फिर कोई पक्षी आया, तो पक्षी ने अपने लिए अपने परिवार के लिए चोंच से जितना है लेके अपने पास ले जाने लगा। फिर बड़े बड़े हाथी भी आए, तो हाथी को भी जितना खाना है, टन भी खाना है तो वो उतना खा रहा है, लेकिन वो अपने हिसाब से लेके चला गया, बाकी छोड़ गया। फिर मनुष्य आया, मनुष्य ने एक भी दाना नहीं खाया, लेकिन एक भी दाना बचाया भी नहीं। सारा का सारा बटोर के ले गया। तो हमारी टेंडेंसी ऐसी है कि हम खाए चाहे ना खाए, लेकिन बटोरने में हम लोग उस्ताद हैं, है ना। इतना बटोरना चाहते हैं कि हमारी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे। एक पुश्त खा पाती है कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमारा विचारधारा ऐसी है। लेकिन वन में प्राणियों के बीच में ऐसी मेंटेलिटी नहीं होती। उनके बीच में इस प्रकार के इन्वेस्टर्स नहीं है। Envy develops because of sense gratification, but in Vrindavan there is no sense gratification, for the only aim is Krishna's satisfaction. Even in this material world, the animals in Vrindavan are not envious of the sadhus who live here. जब राधानाथ महाराज पहली बार इंडिया आए थे, तो जो लोग उनका स्टोरी जानते हैं या नहीं जानते तो आप सर्च कर सकते हैं। द जर्नी होम करके बुक है, जिसका गुजराती एडिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। बहुत अच्छा बुक है, न्यूयॉर्क टाइम का बेस्ट सेलिंग बुक है, जर्नी होम पढ़ना चाहिए, है ना। बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है, नहीं तो उसके ऑनलाइन कुछ लेक्चर्स भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो उसमें बहुत अच्छा स्टोरी बताते हैं। तो महाराज को क्या हुआ था, जब वो लंदन में थे उनको एक सपना आया था, और सपने में उनको एक आवाज आई थी, दिव्य आवाज। वो 3 दोस्त थे, वो लोग अमेरिका से गर्मियों की छुट्टी मनाने आए थे यूरोप, लंदन की। उस समय वो 16 साल के थे, 16-17 साल के। तो वो 3 दोस्त थे, तो उनको सपना आया। अगले दिन सुबह उन्होंने सपना अपने दोस्त को बताया। तो क्या सपना आया, सपना आया कि तुम इंडिया चले जाओ। सपने में एक आवाज उनको आई, और उनको इंडिया के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने नाम सुना था, इंडिया एक कंट्री है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मतलब इंडिया उस समय काफी गरीब देश था कई दृष्टिकोण से, बट उनको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, है ना। ये 1970 की बात हो रही है, तब तो ना कोई इंटरनेट था ना कोई इस प्रकार की चीजें। और मजे की बात क्या है, उनका एक दोस्त था गैरी, मतलब राधानाथ महाराज का नाम था रिचर्ड और उनके दोस्त का नाम था गैरी। तो गैरी को भी एक सपना आया उसी दिन, मतलब एक रात पहले उसको सपना आया
कि वेटिकन चले जाओ। वेटिकन जो कि कैथोलिक क्रिश्चियंस का मतलब कह सकते हैं कैपिटल है ना, वेटिकन सिटी, तो वहां चले जाओ। और जो तीसरा दोस्त था उसको कोई समझ नहीं आया। तो ये दोनों दोस्त बोलने लगे कि हमें अंतर से कुछ आवाज आई, हम लोग अपना अपना इस आवाज को फॉलो करेंगे। तो तीसरा दोस्त बोला तुम लोग पागल हो गए हो। तुम लोग जाओ अपना अपना, मैं घर वापस जा रहा हूँ। तो तीसरा दोस्त गया अमेरिका वापस अपने घर। तो राधानाथ महाराज यहाँ के लिए आए और गैरी रिचर्ड वहां के लिए चले गए। तो राधानाथ महाराज के पास कोई पैसा नहीं था ज्यादा कुछ, तो लंदन से इंडिया वो पैदल आए हिच हाइक करते हुए। हिच हाइकिंग, हिच हाइक मतलब होता है आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप लिफ्ट लोगे, है ना, कुछ छोटा मोटा काम करोगे, पैसा कमाओगे और आगे बढ़ते जाओगे, इसको हिच हाइकिंग बोलते हैं। उनको करीब 9 महीना लगा इंडिया आने में लंदन से। तो वो यूरोप के सारे कंट्रीज से होते हुए आए, टर्की से होते हुए आए, यहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान। पैसा नहीं था ना, कहाँ से आएंगे फ्लाइट से। हर विदेश में हर आदमी करोड़पति नहीं होता है। हॉलीवुड मूवी को मत देखो, रियलिटी में आओ। ऐसा नहीं है कि विदेशों में हर आदमी जो है वो वीजा वीजा मिल रहा था उनको, वीजा के लिए था। अमेरिकन, वो अमेरिकन थे, अमेरिकन लोग को वीजा आराम से मिल जाता है, लाइक मोर देन 100 कंट्रीज में उनको आराम से मिल जाता है। तो जब टर्की में थे और अब पाकिस्तान में थे, तो कई बार वो मरते मरते बचे। उसका बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी है, आप सुन सकते हैं बाद में कभी। तो एनीवे, तो राधानाथ महाराज जब इंडिया में आए तो पाकिस्तान की बॉर्डर से वो इंडिया आए थे। जब तक वो पाकिस्तान पहुंचे उनकी दाढ़ी बहुत लंबी हो चुकी थी, तो इंडियन जो ऑफिशियल थे उनको अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। बोले हमारे देश में ऑलरेडी बहुत भिखारी है, एक और भिखारी की जरूरत नहीं है। तो राधानाथ महाराज ने उनको विश्वास दिलाया था कि एक दिन आएगा कि मैं आपके देश के लिए कुछ सेवा करके दिखाऊंगा। और आज राधानाथ महाराज इस्कॉन के अन्नामृत फाउंडेशन के वन ऑफ द को डायरेक्टर्स हैं। जो अन्नामृत फाउंडेशन है, ये हर रोज, मतलब अभी तो स्कूल बंद है, जब स्कूल चालू रहते हैं तो हर रोज 12 लाख आंगनबाड़ी के बच्चों को प्रसाद खिलाया जाता है अन्नामृत योजना के दौरान। और 2000 मतलब जब ये जस्ट कोविड जब शुरू हुआ उसके जस्ट पहले तक वो नंबर 13 लाख को टच करने वाला था। तो 13 लाख बच्चे हर डे, मतलब कभी कभी नहीं, हर सिंगल डे, हफ्ते में 5 दिन उनको प्रसाद खिलाया जाता है अन्नामृत योजना के द्वारा। और राधानाथ महाराज उसके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट को डायरेक्टर्स है ना। तो एनीवे, तो महाराज जब आए तो पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में आए, तो हिमालय में पहले वो पहुंचे। तो वहां पे कोई नहीं था दूर दूर तक। वो उनका यही सपना था कि मैं जाऊंगा पहाड़ों में, शायद मुझे कुछ परमात्मा की आवाज मिलेगी। तो वो हिमालय की ओर ही जा रहे थे। तो कुछ दिन ऐसे ट्रेवल करते करते अकेले, बहुत दिन से कोई ना कोई दिख नहीं रहा था, जंगलों में ट्रेवल कर रहे थे। तो वहां पे उनको एक व्यक्ति मिला। तो उसने, अब राधानाथ महाराज को तो हिंदी आती नहीं थी, उस समय उनका नाम था रिचर्ड, उनको हिंदी आती नहीं थी। और ये जो सामने वाला व्यक्ति था इसको थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती थी, थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत 10-12 पास किए होंगे जो भी। तो इनका नाम था कैलाश बाबा, उस व्यक्ति का नाम था। तो वो कैलाश बाबा ने उनको बोला कि वो जीन्स और उस समय के जो हिप्पी कल्चर के कपड़े होते थे, अजीब अजीब से नाम थे, मैं भूल गया, मैं कुछ कुछ थे, मतलब बहुत सारे टॉप्स वगैरह अलग अलग चीजें थी। तो वो कैलाश बाबा ने उनको बोला आप अपने कपड़े गंगा में फेंक दो, वहां पे गंगा बह रही थी। तो उसने बोला कि मैं, तो उन्होंने बोला कि मैं पहनूंगा क्या फिर, इतनी ठंड है यहाँ पर। तो बोले चिंता मत करो, मैं तुमको कपड़ा दूंगा। तो उन्होंने उनको उनका जो जीन्स वगैरह था वो गंगा जी में उन्होंने फेंक दिया। तो उसने एक बहुत लंबी सी चादर निकाली, तो चादर के 2 टुकड़े किए, बोला एक नीचे बांध लो एक ऊपर बांध लो। हो गए तुम्हारे कपड़े। तो एनीवे, तो पॉइंट ये है, यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा था। तो कैलाश बाबा ने राधानाथ महाराज को जंगल में कैसे रहते हैं ये सिखाया, तो कैसे क्या क्या करना है। तो राधानाथ महाराज बोले कि अरे यहाँ पर तो भाई, मतलब रिचर्ड, उस समय रिचर्ड है ना, मतलब 17-18 साल का एक अमेरिकन लड़का। तो बोले कि अरे जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहेंगे, आप कैसे यहाँ पे रहते हो। तो उसने बोला देखो जंगल का एक ही नियम है, अगर तुम जानवरों से डरते नहीं हो और उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते तो जानवर तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। ये 2 चीजें, अगर तुम जानवरों से डर गए तो वो उसे डिटेक्ट कर लेंगे और फिर वो तुम्हारे पर अटैक करेंगे। इसलिए ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा अपने नॉर्मल लाइफ में भी, सपोज हम लोग जब गाड़ियां चलाते हैं तो कई बार कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, नहीं, तो हम लोग सोचते हैं गाड़ी और तेज भगाओ। नहीं, ये साइंटिफिक फैक्ट है, अगर आपने गाड़ी तेज भगाई तो कुत्ते को लगेगा कि आप उससे डर गए हो, तो वो और आपका पीछा करेगा।
इसलिए जब कुत्ता आपका पीछा करे, गाड़ी स्लो करके रोक दो, और अगर कुछ उठा लो हाथ में और जोर से आवाज करो तो वो भाग जाएगा। या नहीं भी भागेगा तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। लेकिन अगर आप भगाओगे तो वो और तेज से भागेगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके सामने एक टाइगर आ गया, कोई भालू आ गया, कोई भी आ गया, अगर आपने अपना पीठ मोड़ी, पीठ मोड़ के आप भागे तो आप गए, वो पक्का आप पे अटैक करेगा। तो सामने रहने से भी वो अटैक कर सकता है, ऐसा नहीं कि सामने रहोगे तो अटैक नहीं करेगा, कर सकता है, पर एटलीस्ट अगर आपके पास कुछ है, अगर आप पत्थर उठा लो, कोई डंडे उठा लो और जोर से आवाज करो तो वो थोड़ा कॉशियस रहेगा। तो आपकी कुछ मतलब आपके पास कुछ होप है, देयर आर सम चांसेस। लेकिन अगर आप भाग गए तो पक्का वो आप पे अटैक करेगा। तो एनिमल्स के अंदर ये फियर डिटेक्ट करने की एबिलिटी होती है। और दूसरा, कैलाश बाबा ने उनको बोला कि जब तुम जंगल में रहते हो तो अगर तुम दूसरे जानवरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, हमेशा एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, तो प्रकृति कुछ ऐसा खेल करेगी कि तुम जो है तुम्हारा साथ कुछ ना कुछ अशुभ हो ही जाएगा, तुम कैसे ना कैसे सिचुएशन में फंस जाओगे और फिर तुम यहाँ पे नहीं रह पाओगे। तो उनको ये दो प्रिंसिपल उन्होंने सिखाए थे। और महाराज ने ऐसा अपने बुक्स में बताया है कि उन्होंने कई बार कैलाश बाबा को जब वो योगासन करते थे तो जमीन से ऊपर उठते हुए देखा, ऐसा उनकी बुक में है। तो ये उनका पहला लाइव, मतलब लाइव, देखो बहुत सारी चीजें हम शास्त्र में पढ़ते हैं और होती हैं, लेकिन रियलाइजेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रियलाइजेशन इज द बेस्ट टीचर। रियलाइजेशन मतलब जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको आप दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको अपने रियल में उसको एक्सपीरियंस किया है, इस कारण से उस एक्सपीरियंस को कोई भी व्यक्ति आर्गुमेंट के द्वारा, लॉजिक के द्वारा या किसी और ऑल्टरनेटिव के द्वारा उसको हटा नहीं पाएगा। तो हम लोगों ने भी अपने छोटे से जीवन में 10 साल से जो थोड़ा बहुत भक्ति कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं जिसका कोई आर्गुमेंट या लॉजिक से या कोई मंडेन रैशनैलिटी से उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो वो एक अपने, लेकिन जब हम लोग दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं, जब हम लोग एक क्लास ले रहे हैं या अगर हम प्रीच कर रहे हैं, तो वो हमारा बेसिस नहीं होना चाहिए कि हाँ भैया हमारे सपने में फलाना व्यक्ति आए, वो नहीं। जब हम किसी को समझाते हैं तो वो रैशनैलिटी से करना चाहिए। इट मस्ट बी डन इन ऑन अ रैशनल इंटेलेक्चुअल बेसिस, है ना। तो एनीवे, तो वहां पर इस प्रकार का तो उन्होंने देखा था उनको करते हुए, तो ये उन्होंने अपने वन का एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे अच्छा, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा वेयर, इट मस्ट बी समवेयर इन द हिमालयस। वो भी उनको भी मतलब मे बी समवेयर इन उत्तराखंड और प्लेसेस लाइक दैट। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अच्छा और ये वृंदावन की सही घटना जो प्रभुपाद ने बता रहे हैं, whether a Goswami or a tiger or other ferocious animals, everyone business is the same, to please Krishna. Even the tigers are also devotees of Krishna. तो आप बोल सकते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप क्या बात बोल रहे हो। देखिए इस संसार में भी हम एग्जाम्पल दिखते हैं कि बहुत बड़ा फेरोशियस लायन भी क्यों ना हो, टाइगर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे बचपन से टेम किया गया है, टेम समझते हैं ना, उसको पालतू की तरह पाला गया है, तो वो छोटा सा जो सर्कस का मास्टर होता है, वो छोटी सी नूज से, है ना, उससे उसको पूरा ऑर्डर देता है ऐसा करो वैसा करो। तो हम देखते हैं ना कितने सारे पालतू जानवर हम देखते हैं जो बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर उनको ट्रेन किया जाए बचपन से तो उस तरीके से वो भी एक नॉन वायलेंट उनका एटीट्यूड हो सकता है ना। तो वृंदावन में ये बहुत सारी इस तरह की घटनाएं प्रैक्टिकली देखी गई हैं कि फेरोशियस एनिमल्स जैसे कि लेपर्ड और टाइगर वो अटैक नहीं करते मनुष्यों के ऊपर। कई बार ऐसा कई बार देखा गया है। तो वो श्रील प्रभुपाद पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये तो गोलोक वृंदावन की बात हो रही है, जब व्हेन कृष्णा वाज हियर और व्हेन कृष्णा मैनिफेस्ट हिज पास्ट टाइम्स लाइक दैट। अच्छा ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्लाइड खोल दो शुभम प्रो। तो द पॉइंट इज कि हम देखते हैं कि भगवान की लीला में कितने प्रकार के अलग अलग लोग हैं, लेकिन वो सब लोगों का क्योंकि अल्टीमेट एजेंडा एक है, इस कारण से सभी लोग अपनी पर्सनैलिटीज, अपने गुणों को एक फर्स्ट गोल से, एक इंपॉर्टेंट गोल से हार्मोनाइज कर पा रहे हैं, है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे भगवान कृष्ण
जब शाम हो जाती है, रात का समय हो जाता है, तो यशोदा माँ नहीं चाहती कि कृष्ण बाहर जाए। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा जो है रात में बाहर जाए, इट्स रिस्की। लेकिन गोपियां चाहती हैं कि कृष्ण बाहर जाएं। गोपियां नहीं चाहती कि कृष्ण घर के अंदर रहें, ताकि वो लोग वन में मिल सकें, है ना, इत्यादि। तो दोनों कृष्ण के भक्त हैं और दोनों श्रेष्ठ भक्त हैं, लेकिन दोनों की जो मेंटेलिटी है वो एकदम अपोजिट है, इजंट इट? एक चाहता है कि कृष्ण घर के अंदर रहे, बाहर ना जाए। एक चाहता है कृष्ण बिल्कुल बाहर ही रहे, घर के अंदर न रहे। लेकिन क्योंकि दोनों का गोल एक है कि हाउ टू प्लीज कृष्णा, तो अगर उनको लगता है कि इस क्षण पे कृष्ण घर पे रहना पर्सनली प्रेफर करते हैं, सो दे आर ओके टू गिव अप, दे आर ओके टू गिव अप देयर डिजायर और देयर प्लान्स, है ना। तो इस प्रकार से एक परिवार में, एक कोई भी छोटी सी यूनिट में, जब हमारा पिवट या अगर हमारा सेंटर हम स्वयं होते हैं कि मेरे परिवार के लोग, मेरे टीम के लोग, है ना, मेरे मंदिर के लोग, उनको ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे बात बोलना चाहिए कि मुझे अच्छा लगे। सामान्य तौर पर हम इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन करते हैं, है ना, कि पीपल शुड बिहेव वेरी नाइसली विद मी, पीपल शुड एक्ट इन अ वेरी हार्मोनियस वे विद मी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हम अपने आप को सेंटर बना रहे हैं। लेकिन ऐसे तो हर व्यक्ति भी यही सोच रहा है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको सेंटर में रख के परिवार, देश, दुनिया चले, है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि एक सिस्टम में एक ही सेंटर हो सकता है, देयर कैन नॉट बी सो मेनी सेंटर्स। एक पहले का एक पहिया है, एक व्हील है, उसमें मल्टीपल सेंटर्स थोड़ा ना हो सकते हैं, है ना। पहिए को अगर आगे बढ़ना है तो एक ही सेंटर होना पड़ेगा। तो जब हम लोग इस बात को हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे बीच में कॉमन क्या है, जैसे अभी हम लोग बोलते हैं, अभी 26 जनवरी आने वाली है, कि हम सब भारतवासी हैं, है ना, हम लोग एक ही देश के निवासी हैं। बचपन में हम लोग कहते थे ना, हम सब भारतवासी हैं, सभी भारतवासी हमारे भाई बहन हैं, इस प्रकार से। तो हमको ये सिखाया जाता है कि कैसे पूरे देश को एक परिवार के रूप में देखना चाहिए, है ना। वो अच्छा है, लेकिन उससे बढ़ के भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि आज हम सोचते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है ना, चाइना हमारा दुश्मन देश है, तो हम लोग नारे लगाते हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तानी लोग मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर अगले जन्म में आपका जन्म पाकिस्तान में हो गया, तो क्या होगा? तब आप बोलोगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, है ना। तो हाँ, हमें अपने देश के प्रति होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि मानवता उससे एक स्तर ऊपर है ना। अल्टीमेटली सभी मनुष्य एक स्तर ऊपर है, और मानवता से भी बढ़कर सभी जीव भी एक ही परिवार का हिस्सा है। जैसे बहुत सारे ऐसे तथाकथित धार्मिक पथ हैं जहाँ पे एक मानवता की बात की जाती है ना, वन ह्यूमन सोसाइटी, वन ह्यूमन कॉज। लेकिन फिर जानवरों के अधिकारों के बारे में हर हर हफ्ते 50 करोड़ जानवर मारे जाते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं किया जाता। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान के परिवारों में, भगवान के लिए सभी लोग महत्वपूर्ण है, मनुष्य भी महत्वपूर्ण है, जानवर भी महत्वपूर्ण है। तो ये हमें सिखाता है, वैदिक हमारे शास्त्र सिखाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए कि सभी को हम सुख प्रदान करने के लिए प्रयास करें, नॉट टू अ सर्टेन। ऑफ कोर्स हम लोग की अपनी लिमिटेशन है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि हम हर कोई जो है भरत महाराज नहीं हो सकता, हर कोई युधिष्ठिर नहीं हो सकता कि सारे दुनिया का पालन कर रहा है। हम हो सकता है कि केवल हम अपने परिवार का ही पालन कर पा रहे हो, लेकिन एटलीस्ट हमारा एस्पिरेशन वो होना चाहिए, हमारी मन में इच्छा होनी चाहिए कि धीरे धीरे मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो। दो चीजें होती है, एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक होता है सर्कल ऑफ कंसर्न। कोई जानता है इसका मतलब? चलिए अनम्यूट करते हैं ऑनलाइन सबको, शायद कोई जानते होंगे। कोई अगर बताना चाहे अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वो होता है जो चीजें आपके कंट्रोल में है, जो आप इम्पैक्ट कर सकते हो, और सर्कल ऑफ जी कंसर्न वो जो जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, या फिर आप जिसको कुछ चेंज करना चाहते हो लेकिन वो शायद आपके कंट्रोल में हो या ना हो। जी जी जी, बहुत अच्छा, थैंक यू जतिन प्रभु, बहुत सही प्रभु जी ने बताया। तो देखिए, हो सकता है कि मेरा कंसर्न बहुत सारा है ना। मेरा कंसर्न है कि अरे
असम में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में ऐसा हो रहा है ना, नहीं तो नाइजीरिया में ऐसा हो रहा है ना, तो वो एक कंसर्न कि मैं उसके लिए चिंतित हूँ, है ना, वो अच्छी बात है एक्चुअली, दूसरों के लिए चिंतित होना अच्छी बात है, लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि हमारी हदें कितनी है। मान लीजिए नाइजीरिया में लोग भूख से मर रहे हैं, ठीक है, तो मैं हो सकता है कुछ उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प कर सकता हूँ, कुछ मैं एड कर सकता हूँ, है ना, लेकिन मान लीजिए अब करोड़ों लोग मर रहे हैं, तो मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? फिर या तो एक बड़े स्तर पे काम हो, या फिर मैं जो लोग बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं उनको मैं हेल्प करूं, है ना। तो हमारा इन्फ्लुएंस की एक सीमा है, और लेकिन हमारे कंसर्न की सीमा को हम धीरे धीरे हमारे इन्फ्लुएंस की सीमा से थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, है ना। सपोज अगर हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो कंसर्न की डायमीटर को एटलीस्ट 6 तो कर सकते हैं, थोड़ा तो एटलीस्ट बढ़ा सकते हैं, लाइक दैट। तो इसको हमें धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जब हम कृष्ण को बीच में रखेंगे, जैसे हमारे सार्वभौम प्रभु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जस्ट एक लिटिल ऑन अ लाइटर नोट, वो कहते हैं देखो भगवान शिव के परिवार को देखो, भगवान शिव के परिवार में शिव जी का वाहन क्या है? नंदी। और दुर्गा देवी का? टाइगर नहीं है, लॉयन है। हाँ, सिंह। तो सिंह। तो जैसे हम लोग जब अपने घरों में, हमारे यहाँ गाड़ियां होती है, मोटरसाइकिल होती है, सबको पार्क करते हैं, पार्किंग स्लॉट होता है, तो शिव जी के घर पे दोनों को एक साथ पार्क किया जाता होगा नहीं? बैल और शेर, ठीक है, एक बैल यहाँ पे बंधा हुआ है और एक शेर यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर एक शेर एक बैल को देखेगा नॉर्मल सिचुएशन में तो क्या करेगा? खा जाएगा। लेकिन कभी आपने सुना, आज की ताजा खबर, शेरा वाली के शेर ने किया शिव जी के बैल पे आघात? ऐसा कभी सुना आपने? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा, गणेश जी का वाहन क्या है? और शिव जी के गले में क्या रहता है? एक सांप एक मूषक के साथ क्या करता है? चूहे के साथ। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना कि गणेश जी का चूहा बेचारा मारा गया? ऐसा कभी हुआ? नहीं। और कार्तिकेय का क्या है वाहन? मोर। कई बार मोर क्या होते हैं? सांप को खा जाते हैं। पता है कि नहीं बात? अरे पता होना चाहिए, मोर का जो बीक है, उसका जो चोंच है बहुत शार्प होता है, कई बार वो खा जाते हैं सांपों को भी। लेकिन कार्तिकेय के मोर ने ऐसा कभी नहीं किया। तो इतना शिव जी का परिवार में कितना ज्यादा वैरायटी है, कितना ज्यादा अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है, नहीं? सब एकदम अलग अलग लोग हैं, है ना। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तब तक तो लड़ भड़ के सब खत्म हो गया होता, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वहां पे परम शांति है, परम आनंद है। क्यों? अच्छा, कैलाश पर्वत में रहते हैं इसलिए। तो कैलाश पर्वत में तो बहुत सारे युद्ध कभी कभी होते रहते हैं, जैसे परशुराम गए थे तब गणेश जी का जो दांत टूटा था, आप जानते कि नहीं? स्थान का महत्व है, पर स्थान से ज्यादा इनकी चेतना का महत्व है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाश परम ब्रह्म विधीयते। ये राम का नाम लेने का प्रभाव क्या है? रमन्ते योगिनो अनंते, अनंत अनंत योगी इसमें रमण करते रहते हैं, इसका आनंद लेते रहते हैं। सत्यानंदे चिदात्मनि, इसमें जो आनंद प्राप्त होता है वो सत्य है। इति राम पदे नाशु परम ब्रह्म विधीयते, यही राम जो है यही परम ब्रह्म है। तो भगवान शंकर के आराध्य देव, कौन जानता है भगवान शंकर के आराध्य देव का नाम? श्री राम, लेकिन एक पर्टिकुलर रूप है श्री राम का। हाँ, शंकरषण नाम ही है, शंकरषण, जो शंकर को आकर्षित करे। ये भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का एक पर्टिकुलर फॉर्म है, जिसके ऊपर भगवान शिव, सदाशिव जो है, उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पद्म पुराण, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि शिव जी की चेतना, उनकी चेतना के अनुसार उन्होंने भगवान को सेंटर बना रखा है, भगवान राम के उनके जीवन का सेंटर बना रखा है, और बाकी लोगों ने शिव जी को अपना सेंटर बना रखा है या श्री राम को बना रखा है। इस कारण से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो चलो आगे बढ़ो, इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे, लाइक हाउ टू डू इट प्रैक्टिकली। ये तो चलो आपने बोल दिया कैसा होना चाहिए, है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लाइक रिलीजियस, अलग अलग रिलीजन में कैसे हम लोग अलग अलग रिलीजन के लोग के साथ कैसे रह सकते हैं, है ना, किस प्रकार से चीजें कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो हम लोग 4 मेजर टिप्स देखेंगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट।
हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे। तो पहला है अलाउ पर्सनल एक्सपीरियंस, दूसरा अलाउ पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब हर एक व्यक्ति को, हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को हमें एक पर्सनल जर्नी पे चलने के लिए इंडिपेंडेंस देनी पड़ेगी। अगर हम एक माता पिता हैं तो अपने बच्चों को हमें सही शिक्षा हम दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन हमें बांधना नहीं चाहिए। आप उनको स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि आपको यही, वो कोई रोबोट नहीं है कि आप ये प्रोग्राम लिख दिया है ना, नेक्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये, नेक्स्ट स्टेप ये, 10th में ये करो, 11th में ये सब्जेक्ट लो, 12th में यहाँ जाओ, ये कॉलेज में जाओ, ये करो, ये सब्जेक्ट लो, इसी लड़की से शादी करो, ये पूरा आप जो है उसका आप विधाता नहीं बन सकते हैं, है ना। तो कुछ गाइडेंस ऑफ कोर्स जरूरी है, लेकिन हमें पर्सनल एक्सपीरियंस देना चाहिए। शिव जी से हम ये टीचिंग आज लेंगे। नेक्स्ट, डॉपटेल प्रोपेंसिटी इन भक्ति, जो हमारी प्रोपेंसिटी है, जो हमारे यूनिक स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं और इंटरेस्ट हैं, उनको भक्ति में लगाना जरूरी है। हम उनको छोड़ नहीं पाएंगे, है ना। उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। नेक्स्ट, एलिवेट सबऑर्डिनेट स्पिरिचुअली, और हमारा पहला ये मकसद होना चाहिए, है ना, कि जिन लोगों को, जिनके साथ हम रहना चाहते हैं, जिनके साथ हम मिलके खुशी खुशी रहना चाहते हैं, चाहे एक भक्तों का समाज हो, चाहे एक परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, कोई भी हो, तो आपको उनका स्पिरिचुअल टेक केयर भी करना पड़ेगा, है ना। कई बार हम केवल उनका फिजिकल केयर ही करते हैं कि ठीक है, खाना पीना ठीक है, या फिर उनका 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 प्रोग्रेस हो रहा है, उनकी सैलरी ठीक है, या उनका करियर सब ठीक चल रहा है, बट हम उनके स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान नहीं देते। और कई बार वाइस वर्सा, कभी उल्टा क्या हो जाता है, एक्सट्रीम उल्टा, कि हम केवल उनके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ध्यान देते हैं कि हाँ प्रभु जी कितनी माला चल रही है, तुमने कितना जप किया, लेकिन हम उससे नहीं पूछते भाई प्रसाद पाया कि नहीं, है ना, कोई तबीयत सब ठीक है, घर में सब ठीक है, वो भी पूछना चाहिए। मतलब दोनों एक्सट्रीम्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इतना भी कट्टर नहीं बन जाना चाहिए कि, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ तथाकथित भक्त बहुत कट्टर हो जाते हैं कि भाई ये सामने वाला बीमार है तो भी मंगल आरती में आना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा। तो हमको थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए, नहीं तो हम लोग साथ में मिलकर नहीं रह पाएंगे। और नेक्स्ट, फोर्थ, act maturely, learn to forgive and forget minor incidents। प्रभुपाद बोलते थे माइनर इंसिडेंट्स, माइनर मतलब, अब ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, माइनर मतलब क्या है। जब तक कि कोई उसका बहुत लॉन्ग टर्म आपके लाइफ में या दूसरों के लाइफ में इंपैक्ट नहीं होने वाला है, हमको छोटी बातों को ना केवल फॉरगेट कर देना चाहिए, ना केवल फॉरगिव कर देना चाहिए, पर फॉरगेट भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक उदाहरण देखेंगे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भगवान शिव के जीवन से। खोल दो उसको। यस, अलाउ पर्सनल एक्सपीरियंस। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुजम ऋषि पाही, सग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये एक सेक्शन है रामचरितमानस में, तो इसको हम ओपन करके पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लो फॉन्ट, वहां पे एक ऑप्शन होता है ना क्रोम में। यस यस, तो ये एक लाइव एग्जांपल है। तो ये टिप क्या है, मैं आपको सारांश पहले दे देता हूं, क्योंकि इन केस कई बार हम लोग को सारांश देना जरूरी होता है। तो मान लीजिए आप एक व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं लाइफ में, या फिर आप ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं, ऑफिस में, नहीं तो घर में, नहीं तो फलाना जगह, और नहीं तो आप ऐसे व्यक्ति जिससे कभी कभी मिलते हैं। तो तीनों से डील करने के अलग अलग टैक्टिक्स हैं। सबके साथ एक जैसे टैक्टिक्स डील नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लीजिए आप किसी को 10 साल के बाद मिल रहे हैं, तो आपको 10 साल के बाद मिलके बड़ा खुशी होगा, उसको गले लगाएंगे, हालचाल पूछेंगे, है ना, पूरा उसके साथ 1 घंटा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन जिससे आप रोज ही मिलते हो, तो रोज थोड़ी ना, और भाई क्या हुआ कल बताओ, पूरा दिन पूरा दिन का हिस्ट्री दो, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग डील करना है। लेकिन एक जो फंडामेंटल पैरामीटर ये है कि जब आप किसी व्यक्ति से कोई भी संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमें कुछ चीजों का एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है कि हमारे और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो एक गेम की तरह है, जिसमें बहुत सारी व्हाइट बॉल्स हैं और बहुत सारी ब्लैक बॉल्स हैं। ये राधानाथ महाराज ने एग्जांपल दिया है
एनालॉजी, बट इसके प्रिंसिपल स्क्रिप्चर से ही है। जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, बिलियर्ड्स, है ना, और एक और क्या नाम बोलते हैं इसको, हाँ नहीं बिलियर्ड, स्नूकर, है ना, या स्नूकर या बिलियर्ड्स का गेम होता है, उसमें एक कोर्ट में बहुत सारी बॉल्स है ना, तो मान लीजिए वहां पे ब्लैक बॉल्स है और ब्लू बॉल्स और व्हाइट बॉल्स है, ठीक है। अब ये व्हाइट बॉल्स क्या है, ये व्हाइट बॉल्स हैं, आपके और उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, आपके और उनके बीच में चाहे थिंकिंग की बात हो, चाहे आपके बैकग्राउंड की बात हो, चाहे आपके बॉडी या माइंड या इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स की बात हो, उनमें क्या सिमिलैरिटी है, वो है व्हाइट बॉल्स, है ना। और बड़े स्तर पे आपके और उनके बीच के लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे हैं, है ना, आप लोग का एटीट्यूड कैसा है, ये बड़े बड़ी व्हाइट बॉल्स है, और कुछ छोटी छोटी व्हाइट बॉल्स है। और इसी प्रकार से ब्लैक बॉल्स भी हैं, कुछ बड़ी बड़ी कुछ छोटी छोटी। ब्लैक बॉल्स क्या है, बड़ी वाली क्या है कि आपकी जीवन की और उनकी जीवन की फिलॉसफी क्या है, आप दुनिया को कैसे देखते हो, वो कैसे देखते हैं, और उनका उनके लॉन्ग टर्म विजन्स क्या है, आपके कैसे हैं। और शॉर्ट टर्म कुछ छोटी छोटी ब्लैक बॉल्स भी हैं, जैसे वो दिखने में कैसे हैं, आप कैसे हो, है ना, उनका परिवार कैसा है, आपका कैसा है, थिंग्स लाइक दैट। आप बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ सकते हैं अपने अनुभव से। तो राधानाथ महाराज ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब आप किसी से मिलते हैं तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं केवल और केवल पहले व्हाइट बॉल को पकड़ता हूं, ब्लैक बॉल को भी मैं थोड़ा देखता नहीं हूं, पहले मैं व्हाइट बॉल को पकड़ता हूं, मोटी मोटी बड़ी बड़ी, और फिर थोड़ी छोटी छोटी। मैं ये देखता हूं कि हम अपनी कन्वर्सेशन कैसे शुरू कर सकते हैं, हम क्या करें जिससे हमारे बीच में कॉमन ग्राउंड बने, जिससे कुछ शुरुआत हो, इंटरेक्शन शुरू हो, पहले वो ढूंढना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप अमेरिका में गए, किसी विदेश में गए, और वहां पे केवल जो है फिरंगी लोग हैं, केवल गोरे लोग हैं, लेकिन आप वहां किसी भारतीय को देखोगे तो हो सकता है उस भारतीय से आप कभी ना मिले हो, कभी आपने उसको, आप वो उस जगह, जिस जगह से वो आया है उस जगह पे आप कभी भी नहीं गए हो, वो आपकी जाति का ना हो सकता है आपके धर्म का भी ना हो, लेकिन क्योंकि आपके बीच में एक कॉमन पॉइंट है, क्या आप इंडियन है, तो आप जो है खुश होंगे, चलो कोई तो भारतीय मिला, किसी से तो मैं हिंदी में या किसी भारतीय भाषा में बात कर सकता हूँ, है ना। तो इस प्रकार से तो पहले एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए। और फिर महाराज ने बोला कि हमें बहुत केयरफुली ये देखना चाहिए कि किन किन ब्लैक बॉल्स को अभी हम अवॉइड कर सकते हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स को हमें अवॉइड कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप भक्ति करते हैं, लेकिन आपके जो परिवार में या कोई व्यक्ति है, वो कोई फलाना बाबा या फलाना व्यक्ति के को फॉलो करता है, और वो उनका एक अलग ही दुनिया चल रही है, तो आप जाके उनसे लड़ने मत लगिए, नहीं नहीं नहीं, भागवतम में ये लिखा है कृष्ण ही भगवान है और ऐसा है, और तुम जो ये कर रहे हो वो ऐसे नहीं, वो जो कर रहे हैं ठीक है, उनको करने दीजिए। आप ये देखिए कि आप उसके जीवन में क्या पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, है ना। आप उसको थोड़ा प्रसाद दीजिए, आप उसको भगवान का फोटो दीजिए, आप उसको जप करने के लिए कीजिए, तो थोड़ा थोड़ा व्हाइट बॉल उसको दीजिए, उसकी ब्लैक बॉल्स को अभी टारगेट मत कीजिए, है ना। उसको धीरे से ब्लैक बॉल्स को अभी गेम से अलग कर दीजिए, है ना, मतलब उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, व्हाइट बॉल्स को पहले गोल पे ले जाना है। तो जब धीरे धीरे सफिशियंट व्हाइट बॉल्स हो जाएंगी, तब जो ऐसी ब्लैक बॉल्स जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती, है ना, जो मान लीजिए अब सामने वाला व्यक्ति है, आप उसको आप सुधार, जैसे हम लोग कल जहाँ पे गए, हम गए एक ड्रग रिहैब सेंटर पे, तो मैंने उनको यही समझाया, उनमें से कुछ लोग जो है अल्कोहल का नशा है, किसी को कोई गांजा का नशा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हम उनको यही समझाया कि आप नशा छोड़ने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जब आप मन को ये बोलते हैं मुझे ये छोड़ना है, तो वो काम बहुत कठिन है ना। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, जैसे मान लीजिए आपके घर में एक छोटा बच्चा है, तो आप जो है घर से कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ देर के लिए, तो आपने बच्चे को बोला बेटा ये जो बक्सा है ना, ये बहुत जो सुंदर सा बक्सा है जिसमें रंग बिरंगा कलर लगा हुआ है, हम थोड़ी देर के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, शाम तक चाहे कुछ भी हो जाए आप इस बक्से को मत खोलना, और आप घर के बाहर चले गए। आप बताओ बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले वो देखेगा इसमें क्यों नहीं खुलना है, क्यों। हाँ, अगर आप उसको नहीं बोलते तो शायद वो खोलता नहीं खोलता अलग बात है, लेकिन अब आपने मना कर दिया तो वो पक्का खोलेगा, गारंटेड, है ना। जैसे बिंद्रा जी एक एग्जांपल देते हैं, उनका एक वीडियो डॉक्टर बिंद्रा का, कि एक लड़की उनके पास आई और बोली कि सर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बहुत धोखा दे दिया, बहुत बुरा व्यक्ति, उसको मैं भूल जाना चाहती हूँ।
तो बिंद्रा जी ने पूछा, अच्छा कैसे भूल रही हो, आपका क्या प्लानिंग है? तो वो बोली, उसने मैं दिन की शुरुआत ही करती हूँ अपने आप को याद दिला के, मैं उसको आज याद नहीं करूंगी, उसको मैसेज नहीं करूंगी, उसको चैट नहीं करूंगी। और उसने मुझे जो जो लेटर दिए हैं, जो जो उसने मुझे गिफ्ट दिए हैं, उसको मैं दूर देखकर अलग कर देती हूँ। मैं आज इनको नहीं देखूंगी। हाँ, और मैं उसको दिन में याद नहीं करूंगी, रात को याद नहीं करूंगी, शाम को याद नहीं करूंगी, है ना। और मैं किसी इस प्रकार से बहुत सारी चीजें वो बता रही थी, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा वीडियो है वो। तो बिंद्रा जी बोलते हैं कि देखो वो लड़की कर क्या रही है, वो उसी बॉयफ्रेंड को याद कर रही है। वो सोच रही कि वो याद नहीं करेगी, लेकिन उसको याद कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि योग सूत्र में पतंजलि बताते हैं, पतंजलि योग सूत्र में बहुत अच्छा एक सूत्र है कि माइंड जो है वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकता। ये माइंड की कैपेसिटी के बाहर है, उसको इस तरीके से बनाया नहीं है भगवान ने। तो माइंड को अगर आप नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, आई मीन सपोज यू हैव अ -1 और आपने एक ब्रैकेट बना दिया और एक और आपने माइनस लग दिया, तो क्या होगा, इट बिकम पॉजिटिव, है ना। तो ये प्रिंसिपल याद रखिए, इवन लाइक माइंडेड पीपल कैन नॉट हैव एवरीथिंग अलाइक। मान लीजिए हमारी और आपकी बनती है ना, मान लीजिए हम लोग क्रिकेट फैंस हैं, तो जरूरी नहीं कि आपका ही जो फेवरेट बैट्समैन होगा वो मेरा भी हो, या आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी वो मेरी भी होगी। मान लीजिए हम लोग भक्ति भी करते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको कृष्ण का जो श्रृंगार पसंद आता हो, बेस्ट जो आपको लगता है वो मुझे भी बेस्ट लगे, जरूरी नहीं। आपको जो ट्यून पसंद है हरे कृष्णा की, हो सकता है मुझे कोई और पसंद हो, है ना। हो सकता है आपको श्री राम के प्रति ज्यादा आकर्षण हो सकता है इनको श्री कृष्ण के प्रति ज्यादा आकर्षण हो, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने हमको ये इंडिपेंडेंस दी है, इट्स अ गॉड गिवन इंडिपेंडेंस, फ्री विल, जिसको हम लोग किसी भी आर्टिफिशियल तरीके से दबा नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए जब हम एक अलग अलग समुदाय के लोगों से, अलग अलग लोगों से जब मिलते हैं, तो पहले हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए। जैसे अभी बहुत बड़ी समस्या है कि धर्मों के बीच में बहुत लड़ाइयां हैं, पूरा इंटरनेट पे पूरा, मतलब कि इंटरनेट अब देखने लायक जगह नहीं है। जिस भी कमेंट सेक्शन में जाओ, एक फलाना मजहब के लोग दूसरे को गाली देंगे और दूसरे फलाना मजहब के लोग इनको गाली देंगे, तो यही चलता रहता है पूरे समय। तो किसी को गाली दे देने से, किसी के घृणा करने से आपके लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि किसी ने कुछ गलत किया है तो एक्शन लेना चाहिए, किसी का अगर कुछ गलत है इसको बताना चाहिए, पर दिन भर बस हेट्रेड फैलाते रहना, उससे कोई सोल्यूशन नहीं आने वाला है। पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए और एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे चलते रहना चाहिए, ये बात है। आपको फलाना धर्म के प्रिंसिपल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे, जैसे अभी एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री कुछ दिन पहले उन्होंने बनाया है, आप लोग जरूर इसको देखिए, मैं शेयर करूंगा। द साइलेंस ऑफ स्वास्तिक, एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है कि कैसे जो हिटलर ने स्वास्तिक का मिसयूज किया। स्वास्तिक जानते हैं ना, स्वास्तिक सिंबल, लोगो, यस सिंबल, तो उसका मिसयूज किया। और अभी जो स्वास्तिक होता है उसको किसी भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो सो कॉल्ड नाजी पार्टी का सिंबल है और वो हेट्रेड को दिखाता है ना, एंटी सिमेंटिक है और थिंग्स लाइक दैट। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री, आप लोग जरूर देखिए उसको। तो लेकिन ये उनका इमेच्योरिटी है ना, वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वास्तिक हिटलर के परदादा जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से स्वास्तिक का इस्तेमाल चल रहा है ना। तो एटलीस्ट हमको जो डिवोटीज है, जो सारग्राही है, देखिए संस्कृत में दो शब्द होते हैं, एक होता है सारग्राही और एक होता है भारग्राही, है ना। सारग्राही मतलब, सारग्राही मतलब, सार मीन्स, हाँ, सार मतलब रस भी होता है, तो सही बात है। चलिए ऑनलाइन पूछते हैं पहले किसी, एसेंस, एसेंस प्रभु जी, एसेंस, यस एसेंस। जैसे देखिए एक एक मान लीजिए एक पौधा है ना, एक पौधा है जिसमें बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, है ना। लेकिन जब मधुमक्खी आती है, मधुमक्खी आके क्या करती है, कहाँ बैठती है, फूल पे बैठती है और वो अपना रस चुनती है, और वो रस चुक के जो है, जो भी थोड़ा बहुत चुकती है वो चली जाती है। ऐसा कहा जाता है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च है कि 1 किलो शहद बनाने के लिए 10 लाख
बार मधुमक्खियों को रस चुनना पड़ता है, 1 मिलियन टाइम्स ऑलमोस्ट। सोचिए, हम लोग सोचते हैं बढ़िया, जाते हैं मार्केट से खरीद के ले आते हैं, सोचो 10 लाख मधुमक्खी जो है टू एंड फ्रो मोशन किए होंगे और तब जाके वो 1 किलो बनता है, बड़ी मेहनत का बात है। तो वो मधुमक्खी क्या करती है, वो उस पौधे का जो रस है, उसका जो महत्वपूर्ण चीज है, उसको वो लेती है। वो ये नहीं बोलती अरे ये डाल तो काली है, ये पेड़ के नीचे तो सांप बैठा हुआ है, या फिर ये प्रभु जी वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। कि अगर आप उसको एक बर्तन में दूध और पानी मिक्स करके देंगे, है ना, एक सॉल्यूशन आपने बना दिया दोनों को मिक्स करके, तो वो हंस क्या करता है, वो केवल दूध को चुन सकता है, उसके अंदर एबिलिटी की इट कैन एक्सट्रैक्ट मिल्क, और वो पानी को छोड़ देगा। तो ऐसे ही संसार में दोनों चीजें हैं, मैटर भी है और स्पिरिट भी है ना। इस संसार में आपको वो पैकेज ही मिलेगा, है ना। जैसे एक बार एक वेस्टर्न एक पत्रकार थी, जर्नलिस्ट, तो एक फीमेल पत्रकार थी, तो उसने प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछा, लंदन में, लंदन की बात है, उसने प्रभुपाद जी से क्वेश्चन पूछा कि आप जो है भारत का ज्ञान लेकर यहाँ पर आए हैं, आप वो भारत की बात यहाँ बता रहे हैं, भारत का जो ज्ञान है, तो आपके भारत की हालत क्या है, वहां पे इतनी गंदगी है, मतलब खासकर 50 साल पहले तो हालत बहुत ही खराब थी, वहां पे इतनी गंदगी है कि कोई भी भद्र व्यक्ति सड़क पे चल नहीं सकता, आपके लोगों को कोई ट्रैफिक के रूल्स का कोई पता नहीं है, आपके देश में कोई सिस्टम नहीं चलता है, तो आप क्या यहाँ पे ज्ञान झाड़ रहे हैं, आपको पहले अपने देश को कुछ भला करना चाहिए, फिर यहाँ पे आके बताना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि देखो, आप तो एक सुंदर लड़की हो, आप तो एक युवा लड़की हो, तो जब आप अपने प्रेमी से मिलती हो, आपके पति से या आपके प्रेमी से, बॉयफ्रेंड से मिलती हो, तब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके चेहरे की तारीफ करे, है ना, जैसे हम देखते हैं जो गाने बजते हैं ना, रेशमी जुल्फे, शरबती आंखें, थिंग्स लाइक दैट, नहीं, तो आपके चेहरे की तारीफ करे, आपके गुण की तारीफ करे, आप इतने केयरिंग हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये सब आप एक्सपेक्ट करते हो, नहीं करते हो कि नहीं? क्या क्या आपको ये अच्छा लगेगा अगर आपका बॉयफ्रेंड या कोई भी व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता है वो बोलने लगे, नहीं तुम्हारे शरीर में तो मल मूत्र भरा हुआ है, तुम्हारे शरीर में तो खून है, तुम्हारे शरीर में तो हड्डी है? और दिन में जब 3 बार तुम जाते हो टॉयलेट में तो कोई वहां से कोई अमृत नहीं निकलता, वहां से भी मलमूत्र ही निकलता है। ये सब फैक्ट है, ये कोई गलत बात नहीं है, ये फैक्ट है ना, है कि नहीं? इट इज फैक्ट, टेक्निकली ट्रुथ है। लेकिन एक सभ्य व्यक्ति को, एक जेंटलमैन को चाहिए कि ही शुड सी द गुड पिक्चर, ही शुड सी द ब्यूटीफुल साइड ऑफ द पर्सन, है ना। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने समझाया कि हाँ, ये आप जो बोल रहे हैं सही बात है कि भारत में कोई सिस्टम नहीं चलता, सब कुछ एकदम, खासकर उस समय तो बहुत ही बुरी हालत थी, है ना। लेकिन मैं आपको क्या बताने आया, उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको जो गीता का ज्ञान बताने आया हूँ, ये मॉडर्न इंडिया का ज्ञान नहीं है, ये वैदिक भारत का ज्ञान है। और जो लोग इस वैदिक भारत के ज्ञान को पालन करते हैं, उनके जीवन को आप देखिए। जब युधिष्ठिर राजा थे, जब एक भक्त के द्वारा जब किंगडम चलाया जाता था, तब वो किंगडम कैसा होता था, आप लोग खुद देखिए। कितने सारे इस्कॉन मंदिरों में आप गए होंगे, क्या आप, जो कई बार हम लोग मंदिरों में जाते हैं तो देखते हैं भैया साफ सफाई नहीं है, कोई भी आके थूक दिया, कोई भी आके कुछ भी कर दिया, कोई कहीं पर भी आके, कल हम लोग गए कंटीलो में, इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण मंदिर है नील माधव का, उसकी ऐसी हालत कर रखी है कि क्या बताएं, पूरा उसका बैंड बजा के रखा हुआ है, कोई भी आके सर फिरा, हनुमान जी का मंदिर है, उसके पीछे लिख के आई लव यू फलाना और वहीं पे गोदा गादी कर दिया, मतलब कोई सेंस नहीं है, कोई सिविल सेंस नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल मूर्ख, वहीं पे थूका हुआ है सब कुछ। लेकिन जब आप कंटिन्यू जाते हो, नील माधव जाते हो, तो आपका फोकस होना चाहिए, भाई मैं यहाँ नील माधव के दर्शन करने आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी ने किसको क्या लिखा दीवार पे ये करने नहीं आया हूँ। हाँ, अगर वो होता तो अच्छी बात है, जैसे अभी पुरी में बहुत अच्छा हो गया है, पुरी का मंदिर पूरा
फर्स्ट क्लास हो गया, नहीं तो बहुत अच्छा हो गया। तो उम्मीद करते हैं ऐसा भविष्य में वो भी हो जाए। लेकिन हमारा सारग्राही बनने का मतलब है सी द पॉजिटिव साइड फर्स्ट। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बेवकूफ हैं, हम मूर्ख हैं। इसका मतलब नहीं कि हम नेगेटिव साइड को मानना नहीं चाहते, हम मानते हैं, लेकिन पहले उसको देखो, बाद में उससे डील करेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ सारग्राही, है ना। और भारवाही, भारवाही मतलब किसको बोलते हैं? भारवाही, भार मतलब होता है लोड, वाहन मतलब ले जाने वाला। कौन ले जाता है लोड? गधा। गधे को बोलते हैं वारवाही, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारा मेहनत करता है, बहुत सारे एंडेवर करता है ना, पर वो बेसिक एसेंस को भूल जाता है ना। धोबी उससे इतना काम कराता है। आजकल तो ये सब चीजें देखो, ये सब एग्जांपल आजकल देना बड़ा अजीब है, क्योंकि ना गधा है ना धोबी ना कोई। लेकिन थोड़ा सा पुराने जमाने में ऐसे एग्जांपल होते थे कि एक धोबी हुआ करते थे, जिन लोगों के पास गधे होते थे, जो उनके ऊपर कपड़े रखते थे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो गधा क्या करता है? वो धोबी की इतनी मजदूरी करता है, इतना वो उससे काम करवाता है, और वो उसे खाली कर देता है, उसको छोड़ देता है, तब भी गधा भागता नहीं वहां से। क्यों? उसको लगता है क्योंकि मेरा जो मालिक है धोबी जो है ना, वो मुझे घास दे रहा है, वो मुझे खाना दे रहा है, मेरा ध्यान रखता है। तो वो उस सार को भूल गया कि भाई अगर तेरे को घास ही खानी है तो फ्री जगत में वन में चले जा, बहुत घास है, घास की कोई कमी है क्या? लेकिन वो सार को वो भूल जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, चाहे अलग अलग धर्मों के लोग से हम बात करें, चाहे अलग अलग सो कॉल्ड जाति, अलग अलग, अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में लड़ाई हो रही थी, कन्नड़ा वर्सेस संस्कृत, चाहे अलग अलग भाषा की बात हो, कुछ भी हो, हम लोग क्या करते हैं? हम अननेसेसरी लोड को अपने पर भर लेते हैं कि तुम लोग तो ऐसे होते हो, तुम्हारे धर्म के लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारी जाति के ऐसे होते हैं, हाँ तुम्हारे एरिया के लोग ऐसे हैं, तुम्हारे परिवार के लोग ऐसे हैं। अरे भाई मान लिया हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो, पर आप सबको क्यों जनरलाइज कर रहे हो? स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए ना। वो व्यक्ति अलग है, फलाना व्यक्ति अलग है, सबको आप एक ही तराजू में थोड़ा तोल सकते हो, है ना। मान लीजिए एक सब्जी का ढेर है, उसमें एक आध सब्जी खराब निकल गई, तो ठीक है सावधान रहना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि सारी सब्जी को जला के या कचरे में डाल दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस प्रकार से सारग्राही हमको बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक बोल के हम लोग थोड़ी देर में खत्म करेंगे। शिव जी का एग्जाम्पल देखकर किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो शिव जी ने अपनी पत्नी उमा को, पार्वती को, सती को एक बहुत अच्छा उदाहरण, मतलब एक लाइव उनको ड्रिल करा के समझाया। तो ये रामचरितमानस, ये जो ये वाला जो इंसिडेंस है, ये वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रामचरितमानस में है तो हम इससे इसको सीख सकते हैं। ये हो सकता है किसी और कल्प में हुआ हो, या ये क्योंकि तुलसीदास जी भगवान के महान भक्त हैं तो उन्होंने लिखा है, तो जरूर इससे हम कई चीजें सीख सकते हैं, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे बताया है। हाँ, तो ये शंभु, भगवान शंभु उमा को यानी पार्वती देवी को संवाद करते हैं। तो वो कहते हैं, थोड़ा श्लोक, हम लोग श्लोक नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेट हो गया काफी, तो आप धीरे धीरे ऊपर करते जाना, है ना, जैसे मैं बोलूँ। बस 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 जब तक मैं पढ़ू। हाँ ठीक है। तो एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। तो वहां पर भवानी भी थी। तो फिर लेट्स गो टू द मेन थिंग। हाँ नीचे जाओ। तो फिर वहां पे हरी चर्चा हो रही थी, भगवान के बारे में चर्चा हो रही थी, है ना। तो वहां पर शिव जी ने भगवान रघुनाथ की, भगवान राम के गुणगान वहां पे सुनाए। और फिर वो वहां से ऋषि से विदा लेकर आगे बढ़े। चलो कैलाश की ओर आगे बढ़ो, नेक्स्ट श्लोक। तो वहां पे उस समय भगवान श्री राम का, उसी समय वो त्रेता की युग की बात है, उस समय भगवान राम इस पृथ्वी पर थे। तो वहां पे वे, उस समय क्या हो रहा था, ये उस समय की बात है जब सीता देवी का हरण हो गया था। रावण ने सीता देवी का हरण कर दिया, और राम और लक्ष्मण जो है सारे जंगलों में इधर उधर घूम रहे हैं और सीता देवी की खोज कर रहे हैं, है ना। तो इस बहुत ही ये जो सैड सीन है ना, ये ट्रेजिक सीन है कि भगवान जो है, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो ऐसा बताया गया है, भगवान ऐसे रो रहे थे, मतलब ये नहीं कि हाँ चलो सीता चली गई ठीक है, कहाँ पे मिशन ढूंढो सीता को, नहीं, इतना रो रहे थे कि सांसें उनकी, जैसे हम लोग कहते हैं मुंह श्वास कंपा,
तिररेखांक कंठा, जैसे हम लोग गाते हैं दामोदर अष्टकम में, ऐसे ही उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी कुछ जैसे। तो ये कई बार लोग इस तरह बोलते हैं, अरे अगर राम भगवान थे तो उनकी पत्नी कोई मान लो अपहरण कर लिया, तो वो इतना कैसे मतलब इमोशनल हो रहे हैं, ये क्या, ये कोई भगवान का साइन है क्या? ऐसा कई बार लोग बोलते हैं, है ना, कि अगर राम भगवान होते और कोई राजकुमार नहीं होते, तो क्या ऐसे कोई अपनी पत्नी के गुम जाने पर इतना कोई दुखी होता है क्या? भगवान को इतना दुखी होने की क्या जरूरत है, वो तो सब जानते हैं। तो देखिए, हमको तत्व को और लीला को मिक्स नहीं करना चाहिए। लीला का मतलब ही होता है वो एक नाट्य है, नाट्य मतलब एक ड्रामा है, लीला का मतलब ही है ड्रामा। वो जब हम कोई ड्रामा करते हैं तो उसके पीछे दो पर्पस होते हैं जनरली, एक होता है एजुकेशन और एक होता है एंटरटेनमेंट। हम कुछ लेसन देना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को और लोगों को खुश करना चाहते हैं, एंटरटेन करना चाहते हैं। लेकिन ये जो लीला होती है ये एजुकेट भी करती है, एंटरटेन भी करती है और एनलाइटन भी करती है, ये हृदय को भी परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर श्री राम जो है वो ये बता रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, श्री राम का सीता के प्रति कितना प्रेम है। क्योंकि शास्त्र तो बोल रहे हैं लक्ष्मी सहस्त्र सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, भगवान की सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मियां खड़ी रहती हैं। तो भगवान राम चाहते तो एक और सीता को प्रकट कर सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान के लिए हर एक भक्त, सीता देवी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई छोटे से छोटा भक्त, छोटी से छोटी स्क्वायरल भी भगवान के लिए उनके लाइफ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि जब उनके भक्त पे जब कठिनाई आती है तो वो खुद कितने व्याकुल होते हैं अपने भक्त की हेल्प करने के लिए, भक्त को उसकी मिजरी को खत्म करने के लिए। तो ये आइडियल जो एक लवर की जो निशानी होती है वो यहाँ पर वो भगवान श्री राम ने दिखाया है। तो इस प्रकार से भगवान शिव भी उमा को समझा रहे हैं, पार्वती को समझा रहे हैं, सती को समझा रहे हैं कि ऐसे प्रभु इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो ऊपर करो, आगे बढ़ो। तो ये सब सुन के लेकिन सती जी को जो है बड़ा डाउट हो गया, अरे ये क्या बात हुई, भगवान विष्णु को तो हम जानते हैं, हम तो कभी कभी जाते हैं उनसे मिलने के लिए, वो तो इतने आत्माराम ही आराम से योग निद्रा में रहते हैं, लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती हैं, वो बैठे बैठे संसार बनाते बिगाड़ते रहते हैं, उनको साक्षात विष्णु ऐसा करेंगे, मुझे तो जम नहीं रहा ये बात। उनको डाउट हो गया कि ये सच में विष्णु है, इस बात से उनको डाउट हो गया। तो थोड़ा सा ऊपर करिए, नेक्स्ट, हाँ और ऊपर कीजिए, ठीक है इसको, हाँ ये पूरा, ये तो हाँ आगे बढ़ते जाइए, पेज डाउन कीजिए। पेज डाउन कीजिए, पेज डाउन कीजिए। ठीक है और नीचे। हाँ बस इधर ही, थर्ड वाला यद्यपि। तो इतना सब सुनने पर सती ने शिव जी को कुछ बोला नहीं, है ना, उन्होंने उनको ये नहीं बोला रहे क्या आप पतिदेव, आप तो कुछ भी कहानी बनाते रहते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। वो चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं था कि ये जो बोल रहे हैं इसमें कितना सच है। तो उन्होंने बोला, शिव जी ने उनको समझाया कि देखो आपको संदेह नहीं होना चाहिए। शिव जी ने उनको राइट गाइडेंस देने का प्रयास किया कि जिनकी कथा को बड़े बड़े ऋषि मुनि गा रहे हैं, जिनको मैंने तुम्हें बताया है ना, उसमें कैसे कहीं कोई डाउट हो सकता है। चलिए नीचे करिए और डाउन। ओके, और डाउन। तो इस प्रकार से कई प्रकार के उपदेश, कई प्रकार से शिव जी ने सती माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके मन में अभी भी वो संशय जो है वो गया नहीं था। तो फिर शिव जी ने बोला परेशान होकर, अगर तुमको इतना ही संशय है तो तुम खुद जाके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? अगर तुमको हमारी बात पे भरोसा नहीं है तो तुम खुद जाओ और खुद जाके परीक्षा लो। ठीक है, उसको उन्होंने समझाया कि चलो जाके तुम खुद परीक्षा ले लो, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट। हाँ, अब ये जो बहुत फेमस, ये फोर्थ वाला जो है, ये बहुत फेमस रामचरितमानस की चौपाई है कि होई ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहा प्रभु सुख धामा। तो शिव जी जो है
फेडअप हो गए। जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि पति पत्नी भी आपस में समझा रहे हैं, या गुरु अपने शिष्य को समझाता है ना, या कई बार हम दोस्तों को समझाते हैं, कई प्रकार से समझाते हैं लेकिन नहीं मानते। तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय थोड़ा छोड़ देना चाहिए, है ना। ये पहला लेसन है। नहीं तो अगर आप किसी को एकदम बांध के रखोगे तो वो व्यक्ति का आपसे रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। तो शिव जी ने क्या किया, बहुत समझाया, अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन जब सती नहीं मानी तो ठीक है, जाके देख लो, कर लो जो तुम्हें समझ में आए, है ना। तो हो ये सो जो राम रचि राखा। शिव जी ने सोचा कि वही होगा जो राम ने रच रखा है। अब राम जी का यही प्लानिंग है कि ऐसा ही होना है, तो ठीक है, वही करने दो। को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो जैसे एक पेड़ में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, है ना, नहीं, एक हो सकता है कि एक ही तना हो, लेकिन हजारों हजारों शाखाएं भी हो सकती हैं, उप शाखाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर पेड़ को आगे बढ़ना है तो शाखा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेन तना ऊपर बढ़ना चाहिए, तब पेड़ की ऊंचाई बढ़ेगी। तो शिव जी ने सोचा कि मैं तो तने से जुड़ा हुआ हूं, मैं तो राम जी से जुड़ा हुआ हूं, मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन अगर कोई इधर उधर जाना चाहता है तो क्या करूं, क्यों मैं अपना और तर्क करके, आर्गुमेंट करके, और क्यों अपना चेतना को इधर उधर भटकाऊं, मैं उसको फोकस रखता हूं अपने काम पे। तो उन्होंने क्या काम किया, अस कहीं लगे जपन हरिनामा, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि का नाम जपना शुरू कर दिया। तो शिव जी हरि का नाम जपते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी हालत देखिए। शिव जी से भी ज्यादा बिजी है शायद हम लोग। हमारे पास शायद बहुत सारे ब्रह्मांड है मैनेज करने के लिए, है ना। और हमारे पत्नी शायद जो है दुनिया को पूरा मैनेज करती है, हमारे बच्चे गणेश जी की तरह पावरफुल हैं शायद, इसलिए हमारे पास इतना टाइम ही नहीं कि हम लोग जप कर सकें। तो फिर क्या हुआ, तो सती जी बार बार मन में विचार कर रही थी कि क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। तो उन्होंने सोचा कि देखो अभी क्या है, राम किसके लिए व्याकुल है, सीता के लिए। तो जैसे बोलते हैं ना, जब प्यासे को आप पानी पिला दो तो वो सबसे बड़ी चीज होती है ना। जब जैसे कबीरदास जी का है ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। तो राम जी की प्यास कैसे बुझेगी अभी, सीता के दर्शन करने से। तो सती ने क्या किया, उन्होंने सीता का रूप धर लिया। और जो है सती जो है वही महामाया भी है, तो उनसे बढ़ के कोई भी बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, डायरेक्टर कोई नहीं हो सकता। थोड़ा इसको ऐसे बांध दो थोड़ा। तो उन्होंने बिल्कुल सीता का रूप धर लिया, तो वो दिखने में एकदम सीता जैसी ही दिखती होंगी, हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो सीता जी का रूप लेकर वो रामचंद्र के पास में गई, उस मार्ग की ओर गई। तो फिर क्या हुआ, सती जी के इस बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। लेकिन आप भगवान तो छोड़ दो, भगवान के भक्तों को भी मूर्ख नहीं बना सकते, है ना। भगवान की माया शक्ति जो है सारी दुनिया को घुमा रही है, लेकिन भक्तों को नहीं घुमा पाएगी, एटलीस्ट शुद्ध भक्त को तो नहीं घुमा पाएगी। तो उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत ही गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। और धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। मतलब लक्ष्मण समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अब भगवान की कुछ इच्छा रही होगी, तो उन्होंने बीच में नहीं पड़े, है ना। जब दो बड़े बात करते हैं तो छोटों को शांत रहना चाहिए, है ना। तो फिर आगे नेक्स्ट, आगे बढ़ो। तो सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र सती के कपट को समझ गए। भाई, जिनके नाम मात्र से, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम है। तो तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि भाई सती ये सोच रही है कि हम राम को जो है मूर्ख बना देंगे। अरे जिसके नाम मात्र से लोगों की अज्ञान खत्म हो जाता है, उसको कोई कैसे अज्ञानी बना सकता है। अच्छा, आप ये मत सोचिए कि सती जी तो कोई विलन है, ऐसी बात नहीं, ये भी एक लीला है। और बेचारी सती देवी को ये रोल करना पड़ा ताकि हम लोग को ये लेसन सीखने को मिले, है ना। ऐसा नहीं कि भैया सती देवी जो है कोई मतलब उनका वो कोई बहुत बुरी व्यक्ति है, ऐसा कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ रोल, है ना। जैसे मान लीजिए कैकेयी ने जो किया, ये सब कुछ एक नाट्य है। जैसे अमरीश पुरी एक अच्छे आदमी माने जाते हैं सामान्य जीवन में, उनको एक अच्छा जेंटलमैन माना जाता है, लेकिन उनके आप रोल देख लो, सब खतरनाक खतरनाक रोल उन्होंने किए हैं, है ना। तो इस प्रकार से, तो हाँ, तो फिर उन्होंने क्या किया,
तो स्त्री का स्वभाव का असर तो देखो कि सती जी जो है उस स्त्री के जो स्वभाव है उसको उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। तो उन्होंने जो है मतलब हंस कर या जिस भी प्रकार से उनको अ, अपनी ओर दिखाया होगा या जिस भी प्रकार से उनको अपनी तरफ ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया होगा। तो फिर भगवान राम ने क्या किया? आपको क्या लगता है क्या किए होंगे? कोई अपनी पत्नी को प्रणाम करता है कैसे? प्रणाम पत्नी जी, कैसे हैं आप? हाँ, यस। अगर हम लोग होते, हम लोग सामान्य होते, तो हम लोग दौड़ जाते, क्या कोई रोने लगता, नहीं तो गले लगा लेता, कुछ ना कुछ इस प्रकार का इमेजिन कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। पर भगवान राम को इस तरह कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो उन्होंने क्या किया? जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो। पानी मतलब हाथ। हाथ को जोड़ के क्या किया? प्रभु ने प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नामो। अब देखो भगवान राम जो है, आप बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी जैसे बोलते हैं ना, तो भगवान राम जो है अगर उन पे कोई नहला डालता है वो दहला डालना जानते हैं। तो उन्होंने ना केवल सती देवी को प्रणाम किया, ना केवल उनका नाम बताया, बल्कि उनके पिता का नाम भी बता दिया। क्या नाम है पिता का? हाँ, दक्ष। उनका स्टोरी आज शाम को कंटिन्यू होगा 7:30 बजे, जो लोग आना चाहें। आज आज फिर शिव जी समझाएंगे सती को कि मत जाओ, मायके मत जाओ। लेकिन सती बोली नहीं, मैं तो मायके जाऊंगी जाऊंगी। और फिर जो हुआ वो हम जानते ही हैं, वो आज शाम को हम लोग पढ़ेंगे। एनीवे, तो पिता का भी नाम ले लिया। फिर क्या बोले? फिर देखिए क्या बोले, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहु हेतु। तो अब टॉन्ट किया भगवान राम ने, है ना, ताना मारा, इनडायरेक्टली उनको हिट किया। क्या बोले कि अरे वृष केतु, है ना, भगवान शिव जी का नाम है। वृष केतु कहाँ है? मतलब कि क्या बोलना चाह रहे हैं? मान लो एक महिला पति जो जिनकी शादी हो चुकी है, वो बीच जंगल में जहाँ कोई नहीं है दूर दूर तक, वहां वो आपको दिख जाए, तो आप ये पूछोगे नहीं अरे भाई आपको यहाँ कैसे, आप कैसे आ गई? कोई आपके साथ में नहीं है क्या? आपके घर वाले आपका आपसे प्रेम नहीं करते, जंगल में छोड़ दिया? तो उन्होंने पूछा शिव जी कहाँ है? हाँ, शिव जी किधर चले गए? और आप विपिन में, विपिन मतलब होता है क्या? जंगल, वन में अकेले क्यों फिर रही है? तो टॉन्ट कर दिया भगवान राम ने कि आप एक स्त्री है, एक सम्मानित महिला है, बीच जंगल में अकेले घूमना क्या आपको शोभा देता है? तो उन पे काउंटर कर दिया। तो राम वचन मृदु लेकिन प्रेम से बोले, ऐसे नहीं कि हाँ गुस्सा होके कि आ गई तो मेरी परीक्षा लेने, ऐसा नहीं बोले। बहुत प्रेम से बोले। तो भगवान राम के इस कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। हाँ, वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई और हृदय में बड़ी चिंतित हो गई। तो सती तो समझ गई कि उनका उनका जो मिशन था वो फेल हो गया। वो समझ गए कि ये राम विष्णु ही है, महाविष्णु ही है, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट उनको लग गया, अरे यार ये तो मतलब हमारा है ना। और फिर कि मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, है ना, अपने अज्ञान को श्री रामचंद्र जी पर थोप दिया, है ना, आरोप लगा दिया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। तो फिर और भी स्टोरी है, नीचे और नीचे करो थोड़ा, अब हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि समय कम हो गया। तो फिर क्या हुआ? सती जी ने उन्होंने पीछे मुड़ की ओर देखा एक बार और कि भाई जाते जाते एक बार और कंफर्म कर लो कि सब जो हुआ वो ठीक तो हुआ, कोई सपना तो नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण तो वहां है ही, जानकी भी वहां पर मौजूद है, सीता देवी भी वहां पर मौजूद है, और बहुत सुंदर वेश में वो लोग हैं। और राम चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे नहीं, सती देवी को राम चारों ओर दिखाई दिए अपने विराजमान, अपने सिंहासन पे बैठते हुए। तो इस प्रकार से सती जी समझ पाई कि अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु चारों तरफ दिखाई दे रहे थे उनके। तो इस प्रकार से भगवान राम ने अपना ऐश्वर्य जो है सती को फिर दिखाया। एनीवे, तो ठीक है, इसको क्लोज कर दो। तो द पॉइंट इज कि शिव जी चाहते तो सती के ऊपर जबरदस्ती कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। तो इसी प्रकार से हमको समझाना चाहिए, लेकिन थोड़ा हमें लिबर्टी देना चाहिए। तो उससे क्या होगा? अब देखो, अब सती जी सीख गई, अपनी गलती वो सीख गई।
तो अब वो कभी डाउट नहीं करेंगे भगवान राम के ऊपर, है ना, और शिव जी के ऊपर भी, केवल एक बार को छोड़ के बाकी वो डाउट नहीं करेंगी। तो इससे क्या होता है, जब पर्सनल हम कोई चीज सीखते हैं तो उसका रियलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। प्रभुपाद खुद अपने जीवन में एक उदाहरण देते हैं। तो प्रभुपाद जी का जो दूसरा लड़का, पहला पहला लड़का शायद, उसका नाम था प्रयाग। तो उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नई नई आई थी, इलाहाबाद में रहते थे प्रभुपाद जी, प्रयागराज में, 1920s की बात हो रही है। तो उस समय टेबल फैन हुआ करते थे, टेबल फैन। तो एक ऐसा टेबल फैन था, वो चल रहा था। तो जो प्रभुपाद जी का जो बालक था, 7-8 साल का बच्चा था, वो क्या करता था, उसको फैन से बड़ा अच्छा लगता था। क्या नहीं नहीं, उस समय नई नई चीजें आई थी, पहली पहली बार। हम लोग के लिए तो नॉर्मल है, पर उन लोग के लिए पहले पहली बार चीजें आई थी। तो वो, ये क्या घूम रहा है, ये कैसे घूमता है, तो वो उसके पास जाके उसको टच करना चाहता था कई बार। तो प्रभुपाद जी की जो वाइफ थी, है ना, राधा रानी माता जी, वो बहुत बार उसको बोली कि नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी उंगली टूट जाएगी। पर वो माँ की बात मानता ही नहीं था। बहुत, जब भी देखो उससे ध्यान भटका तो वो फैन के पास चला जाता था, है ना। तो प्रभुपाद जी की वाइफ ने प्रभुपाद जी को कंप्लेन कर दी कि अपने बेटे को समझाओ, इसका तो हाथ कट जाएगा ऐसे। तो प्रभुपाद जी ने उसको समझाया कि देखो बेटा, ऐसा नहीं करते, ये वो बोल रहा था, नहीं नहीं मुझे उसको छूना है, छूना है। वो नहीं मान रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है रुको। तो उन्होंने क्या किया, बोला तुम उंगली इसके पास में रखो, पर उंगली थोड़ी देर के बाद डालना, जब मैं बोलूंगा तब डालना। तो बोले ठीक है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, स्विच निकाल दिया। तो वो फैन है, उसको अब एकदम से तो बंद नहीं होगा, वो धीरे धीरे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, धीरे धीरे करके, वो इनर्शिया के कारण वो धीरे धीरे करके स्लो हो रहा था, स्लो हो रहा था। तो जब हल्का स्लो हो गया तो प्रभुपाद जी ने कहा अब उंगली डालो। तब तक बंद नहीं हुआ था, चल रहा था पर स्लो चल रहा था। तो बच्चे ने क्या किया, उंगली डाल दिया। तो तुरंत कट गया उंगली, हल्का सा। उसको बहुत जोर से चोट लग गया, तो रोने लगा, ओ ये हो गया, ओ मम्मी पापा, चिल्लाने लगा। तो फिर प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं और डालो, और डालो। और डालते, तो वो उसको पकड़ने लगे, बोला नहीं नहीं मैं नहीं डालूंगा, हाँ, पापा बहुत गंदे हैं, ऐसे करके बोलने लगा। प्रभुपाद जी लेक्चर बताते हैं। तो इस प्रकार से उसकी पूरी उंगली भी नहीं कटी, लेकिन हल्का सा उसको कट लग गया। अब वो जीवन में कभी ऐसा नहीं करेगा। अब वो जीवन में पूरी उंगली उसकी कभी नहीं कटेगी, क्योंकि उसने, जैसे हम बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है। तो ऐसे ही कभी कभी हमको, जो हमारे साथ में जो हमारे लोग हैं, चाहे अगर आप माता पिता हैं और आपके बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पति है, पत्नी है, आपके शिष्य है, आपके कलीग्स हैं, आप उनको अच्छी एडवाइस देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट यू हैव टू गिव देम लिबर्टी। आप सबके लिए, आप किसी के विधाता नहीं है, आप किसी का विधान नहीं लिख सकते। आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, बट उनको आपको लिबर्टी देना पड़ेगा। प्रॉपर एक फाइनल एग्जांपल देकर मैं समाप्त करूंगा। प्रॉपर उदाहरण देते थे कि देखो, ये भक्ति का जीवन कैसा है, ये एक फ्लाइंग स्कूल की तरह है। जैसे जब लोग पायलट बनते हो, नया नया सीखते हैं हवाई जहाज उड़ाना, तो क्या होता है, उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत सालों तक उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके आर्टिफिशियली भी उनको सिखाया जाता है ना, ऐसा होगा तो ये करना, ऐसे पैराशूट खोलना, सब बहुत सालों तक सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन जब ट्रेनिंग होने के बाद, सब कुछ के बाद, जब पायलट को फ्लाई करना है ना, मतलब एक छोटा प्लेन जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो होते थे उस तरह के, जब उसको फ्लाई करना है, तब तो प्लेन किसको चलाना पड़ेगा, उसको खुद ही चलाना पड़ेगा। तब कोई हवा में आके जो है उसकी हेल्प नहीं कर सकता, है ना। उसको गाइडेंस दे सकते हैं नीचे से, रेडियो से, लेकिन भैया हाथ पैर तो खुद ही मारने पड़ेंगे, डिसीजन तो खुद ही लेना पड़ेगा। इतनी वेलोसिटी में विंड बह रही है, मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊं, क्या करूं, वो जो कुछ उसने सुना है उसको खुद ही यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे गुरुजन जो है, साधु जन जो है, शास्त्र है, हमको गाइड कर सकते हैं, हमको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अपनी भक्ति की गाड़ी खुद ही चलानी पड़ेगी। अब मान लीजिए आपको कितना समझा दो, भैया सुबह उठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भगवान के नाम का जप करो। अब उसको 10 तरीके से समझा दिया, लेकिन आप जप ही नहीं करो तो कोई क्या कर ले। आप, भगवान का बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। कई बार लोग बोलते हैं नहीं, भगवान जो है कुछ लोग पे कृपा करते हैं, क्यों, ये मंदिर है, यहाँ पर इस्कॉन का मंदिर है, कोई भी मंदिर है, यहाँ पे क्या बोर्ड लगा हुआ है कि ये व्यक्ति अलाउ नहीं है? ये तो सारे देश के लिए, सारी दुनिया के लिए मंदिर है, लेकिन कुछ ही लोग आते हैं, ये उनका सौभाग्य है। जो नहीं आ रहे वो उसका दुर्भाग्य है। भगवान का जो दर्शन है, भगवान तो सबको दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन अब कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, वो उसकी उसकी स्थिति है। तो ऐसे हमको जो है कंट्रोलिंग नेचर को छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, उसको एक लेवल वो देना पड़ेगा।
और दूसरा, लेकिन हाँ वो भी एक लिमिट में, है ना, और खासकर जब व्यक्ति जो है इमेच्योर है, यंग है, तो एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि अभी आया पहले दिन ही, दूसरे दिन इसको प्लेन में उड़ा दिया तो वो उड़ जाएगा हमेशा के लिए, ऐसा भी नहीं करना है। तो उस हिसाब से, तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो हमारे रिलेशनशिप्स क्या होंगे, वो नेचुरल होंगे। और जब रिलेशनशिप में नेचुरलिटी रहती है, मतलब कि व्यक्ति को भय नहीं रहता कि हम उनको बताएं ना बताएं, वो हमको समझेंगे कि नहीं समझेंगे, है ना, उनको पता है कि हम उनको अपनी बात बोल सकते हैं, तो क्या होगा, तब रिलेशनशिप नेचुरली डेवलप होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आगे बढ़ेगा। और लेकिन अगर आप हिटलर की तरह चलाओगे, है ना, या फिर आप बिल्कुल भी उसमें थोड़ा कंट्रोल तो होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही उसको छोड़ दिया खाला, बिल्कुल उसको जो है मनमानी करने दिया, दोनों ही एक्सट्रीम अवॉइड करने चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, हम अलग अलग प्रकार के मेंटालिटी के लोगों के साथ में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए मैं देखता हूँ ऑनलाइन कुछ है क्या कमेंट वगैरह। किसी का कोई कमेंट है या क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं तब तक यहाँ पे देखता हूँ। Germans and Nazis never termed it swastik. It was hooked cross and was used since time of Crusade and Holy War. हाँ आप सही बोल रहे हैं, स्वास्तिक। अच्छा स्वास्तिक, जिनका नाम स्वास्तिक है वो स्वास्तिक के बारे में सही बोल रहे हैं हाँ आप लोग भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखिए, बहुत अच्छा, क्या नाम है उस चैनल का, AKTK शायद, उन्होंने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया। हाँ जो भी बात है, बट इन द पॉइंट ये है कि उसको एक साइन ऑफ हेट्रेड की तरह देखा जाता है। मतलब जो स्वास्तिक जो कि शुभ का संकेत है, ऑस्पिशियसनेस का संकेत है, अगर आप उसको पहन के जाओगे तो आपको एंट्री नहीं कर सकते, आप कॉलेज में नहीं जा सकते, आपको प्रो नाजी माना जाएगा, आपको एंटी जूश माना जाएगा एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसका उससे कोई लेन देन नहीं है। तो इट्स जस्ट लाइक अनफॉर्चुनेट। ठीक है, ऑनलाइन किसी का कोई क्वेश्चन? आदित्य कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, चलो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है? तत्व मतलब होता है फैक्ट या हाँ मतलब ट्रुथ, फैक्चुअल ट्रुथ। तो तत्व जैसे फॉर एग्जांपल, तत्व ये है कि कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म है ना, लेकिन लीला में वो ऐसा नजर आ रहे हैं कि वो भूत से डर जाते हैं, या माँ के द्वारा वो भगाए जा रहे हैं, है ना, या गोपियां उनको डांट रही है, या वो माखन चोरी कर रहे हैं, ये लीला है। सो ही डजंट हैव टू डू इट, बट ही स्टिल डूइंग इट फॉर एंजॉयमेंट, ये लीला है। उनको ऐसा करना जरूरी नहीं है, पर वो फिर भी ऐसा कर रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, या कोई राजा है, तो जरूरी नहीं कि राजा जो है वो जाए, वो मान लीजिए वो छोटे छोटे बच्चों को जो है उनको प्रणाम, उनको जो है उनको वेलकम करे, या उनको कुछ गिफ्ट दे, या बहुत सारी चीजें, है ना, वो घर पे जाए तो सामान्य जो घर के एटिकेट से फॉलो करे, जरूरी नहीं है, लेकिन वो करते हैं खुद के उनको अच्छा लगता है। सो इट्स लाइक दैट। तो इसलिए लीला को और तत्व को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर तत्व देखना है तो कृष्ण, इसलिए भागवतम उन लोग को सुनना चाहिए जो थोड़ा गीता का नॉलेज जानते हैं। डायरेक्ट जो भागवतम पे कूदेगा उसके साथ ये प्रॉब्लम आएगी कि वो सोचेगा अरे कृष्ण ने ग्वाले थे, वो यादव थे, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने आग भड़का दी, उन्होंने कौरवों को बर्बाद दिया, ये कर दिया। पहले समझो कृष्ण है क्या। कृष्ण वो महाविष्णु है जो इस संसार को चला रहे, वो वैसे ही सब कुछ खत्म कर सकते हैं, उनको जरूरत नहीं है कुछ करने की। लेकिन ये हम लोगों को सिखाने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए ये लीला की जाती है, बट इट डजंट हैव टू बी लाइक दैट, है ना, इस प्रकार से। और कुछ? खुद का नॉलेज, खुद का स्पिरिचुअल नॉलेज अगर हम पे थोपना चाहे जबरदस्ती, तो हमें क्या जबरदस्ती? इनका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर हमको जबरदस्ती ज्ञान दे रहा है बेसिकली, उसका जो भी मतलब रिलीजियस नॉलेज, हाँ मान लीजिए कोई हमको मिल जाता है, मान लीजिए जाकिर नाइक टाइप को व्यक्ति मिल गया जो फलाना अपना, जिनको लग रहा है कि हमारा ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब तेल में जाए, थिंग्स लाइक दैट। या मान लीजिए कोई व्यक्ति, देखो नेचुरल है, जब कोई व्यक्ति किसी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करता है, किसी भी पाथ को फॉलो करता है, तो उसको ये लगता है कि दिस इज द बेस्ट फॉर मी, तभी तो उसको फॉलो कर रहा है, इट्स नेचुरल। नहीं, मान लीजिए यहां से आपके घर जाने के 3 रास्ते हैं, लेकिन आप ए से नहीं जाते, बी से नहीं जाते, आप सी से जाते हैं,
तो ये नेचुरल है कि आपको आपके ज्ञान, आपके इंद्रियों, आपके मन और बुद्धि के कैलकुलेशन के अनुसार रास्ता सी बेस्ट है, तभी तो आपने उसको चुना है। तो आपसे कोई पूछेगा भाई कौन सा रास्ता से जाना चाहिए, तो ये नेचुरल है कि आप सी बोलोगे। लेकिन एक ब्रॉड नेचर ये होता है, एक जिसकी थोड़ी सी बुद्धि थोड़ी मैच्योर है, वो ये भी थोड़ा जानता है कि हर एक व्यक्ति शायद सी से नहीं जा पाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए ये उतना अच्छा नहीं भी है, उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, नहीं तो रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं, नहीं तो कुछ भी है, बट फिर भी वहां से भी घूम फिर के आगे वो मोड़ आएगा और वो सी से मिल जाएगा, लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो एक डिवोटी को ब्रॉड होना चाहिए कि भैया देखो, दुनिया का हर एक व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं बन सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि, स्पिरिचुअल परफेक्शन का प्रयास करता है, केवल प्रयास। और हजारों में से कोई एक जो प्रयास कर रहा है वो कृष्ण भक्त बन पाएगा। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रभु। इसलिए कभी भी कृष्ण भक्ति, इस्कॉन, हम लोग मेजोरिटी में नहीं आ सकते। वी विल बी ऑलवेज इन माइनॉरिटी, वी कैन नेवर बी इन मेजोरिटी। क्योंकि यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेशन है टू फॉलो प्योर भक्ति। आपसे यहाँ पे ये नहीं हर कोई एरा गेरा आया, 1000-2000 रुपया दिया, उसका दीक्षा हो गया और बस वो चल रहा है, अपना चला जा रहा है, ये नहीं होगा, है ना। या फिर कोई भी आया, हाँ हर रोज यहाँ पे 8 आना डालते रहो, 1 रुपया डालते रहो। यहाँ आपके जीवन को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, देन यू आर कॉल्ड एज इस्कॉन डिवोटी और कृष्ण डिवोटी। अगर आपका बिहेवियर, अगर आपका चलना बैठना, उठना बैठना, अगर आपका जप, आपकी साधना, आपका कर्तव्य अगर भगवत गीता के अनुसार नहीं है, तो आपको कॉन्स्टेंटली यू विल बी टोल्ड टू डू इट, है ना। तभी तो व्यक्ति इंप्रूव होगा, है ना। जैसे कल हम लोग जब गए जो ड्रग रिहैब सेंटर पे, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को फिजिकल चीजें सिखाते हैं। वहां पर उनको सिखाया जा रहा है गार्डनिंग कैसे करते हैं, और कैसे खाद बनाते हैं। वहां पर क्या अलग अलग जानवरों को, गाय भी है, गौशाला भी, उसका क्या ध्यान रखते हैं। उनकी स्पिरिचुअल काउंसलिंग होती है ना। तो सब प्रकार का ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट जरूरी है, नहीं तो वो कभी छूटेगा नहीं ड्रग, ऐसा थोड़ी ना मजाक है। तो ऐसे ही हम सबकी जो बीमारी है भव बंधन, हमारा जो सेल्फिश कॉन्शियसनेस है, इतने आसानी से छूट नहीं सकता, है ना। उसको छोड़ने के लिए वी नीड एक्सपर्ट टीचर, वी नीड गुरु, वी नीड अ सोसाइटी ऑफ डिवोटीज, एंड वी नीड द प्रिंसिपल्स जो सच में शास्त्र में है ना। लिक्विड उसको लाइट कर देने से वो प्रभाव नहीं रहेगा। तो कृष्ण भक्ति का पद जो है वो, उसमें हम चाहते हैं कि हाँ लोग कृष्ण भक्त बने, पर हम ये भी जानते हैं हर व्यक्ति नहीं बनेगा। तो ठीक है, इसलिए हम लोग बाहर जाके संकीर्तन करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, मंदिर खोलते हैं। क्या जरूरत है, डिवोटीज को इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग अच्छे अट्रैक्टिव मंदिर नहीं बनाएंगे तो सामान्य जनता नहीं आएगी। जो कृष्ण भक्त है उसको तो कोई भी कहीं पे भी एक पेड़ के नीचे भी जगन्नाथ जी को रख देंगे, लोग आ जाएंगे। लेकिन 99% लोग जो है उनका कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। इसलिए उनको मार्बल टेम्पल होना चाहिए, मार्बल डीटी हो, हैवी अच्छा प्रसाद हो, बढ़िया संकीर्तन हो, सब कुछ उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है। और ये अट्रैक्ट करना जरूरी है ताकि उनको कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन है ना। तो ये इस प्रकार से बुद्धि लगानी पड़ती है। प्रभुपाद ने कहा टैक्स योर ब्रेन, हाउ यू कैन कनेक्ट पीपल टू कृष्णा, है ना। अब जैसे गौर गोपाल प्रभु जी हैं, आप गौर गोपाल प्रभु के लेक्चर सुनिए, वो तो कृष्ण का नाम भी नहीं लेते जनरली नहीं, वो पूरा ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन वो कृष्ण का नाम भी जनरली लेते। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण काम है। इट्स कॉल्ड ब्रिज प्रीचिंग। ब्रिज मतलब जैसे अभी कल हम लोग गए थे ओडिशा का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज जो भी बना है, क्या नाम है उसका, जो टी ब्रिज। अभी आप जानते हैं ना, अभी कुछ 1-2 महीने पहले खुला है, नवीन पटनायक जी ने उसको, कल हम लोग वहां पे गए थे, हमने संकीर्तन भी किया, आपको वीडियो दिखाएंगे, संकीर्तन ऑन द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ ओडिशा। तो अब एक ब्रिज है ना। तो ब्रिज का काम क्या है, ब्रिज पे आपको वो नहीं मिल सकता जो उस पार आपको मिलेगा, लेकिन ब्रिज का काम है आपको वहां तक ले जाना। तो ऐसे ही गौर गोपाल प्रभु या कई लोग जो प्रीचिंग कर रहे हैं, ब्रिज प्रीचिंग, कि जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं आ सकते, जो लोग, अगर आप उनको स्पिरिचुअलिटी बोलेंगे, अगर आपको भक्ति बोलेंगे, तो वो जय राम जी की आप ही करो वो निकल जाएंगे। तो ऐसे लोग को रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हाँ, इमोशन केयर, ये वो जो मिल जाए वो बनाओ वीडियो जो आपको टॉपिक समझ आ रहा है वो उसका वीडियो बनाओ, थोड़ा यहाँ से लो, थोड़ा वहां से खींचो, यहाँ से लगाओ, घुमाओ फिराओ, और उसको अच्छा लग जाए। हाँ, तो कौन, गौर गोपाल जी, अच्छा है, इनका लेक्चर वो सुनना शुरू कर दिया। तो गौर गोपाल प्रभु का कीर्तन भी है, कभी कभी उनके नॉर्मल लेक्चर भी है। अच्छा, गौर गोपाल प्रभु कौन से इस्कॉन से जुड़े हैं, अच्छा ये इस्कॉन वाले क्या करते हैं, तो फिर वो अमोघ लीला प्रभु का सुनेगा, किसी का सुनेगा, थोड़ा बेसिक सुनना शुरू करेगा। अच्छा, फिर अमोघ लीला प्रभु के बाद फिर वो थोड़ा और गहराई में जाएगा,
है ना, अलग अलग सन्यासियों के लेक्चर सुनने का करेगा, फिर वो प्रभुपाद जी के सुनेगा, लाइक दैट। तो ऐसे ही डॉक्टर बिंद्रा कितने ही लोग को ऐसे भक्त बना दिए, नहीं वो तो दीक्षित भक्त हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उस तरीके से नहीं बोल सकती क्योंकि उनका एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, बट इनडायरेक्टली। तो इस प्रकार से हमको जो है ये एक अच्छे ब्रॉड व्यक्ति की पहचान है कि ठीक है भैया कृष्ण भक्ति नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं सर, आप जो है एटलीस्ट जगन्नाथ जी को मानते हो, उड़ीसा में एटलीस्ट आप इतना जगन्नाथ जी को मानते हो कि नहीं, हाँ तो जय जगन्नाथ बोलो, तो एटलीस्ट कुछ उसका भक्ति इंक्रीमेंट हुआ। तो हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगले जन्म में, 10 जन्म के बाद कभी वो उसका कुछ हो जाए, तो एटलीस्ट हम उसको प्रोग्रेस करने में हेल्प हमें करना चाहिए। ये नहीं अगर तुमने हमारे इस्कॉन की बात नहीं मानी तो कार्ड फाड़ देंगे तुमको, ये कोई तरीका नहीं है। यू कैन नॉट डू लाइक दिस। आप उसको समझा सकते हो, लेकिन हर व्यक्ति जो है ये सब नहीं करेगा। देखिए इस्कॉन में हर साल करोड़ों लोग आते हैं दर्शन करने, पर हर कोई जो है हरि नाम जप नहीं करेगा। गीत कितने लोग क्लास में आते हैं, है ना, बहुत कम लोग क्लास में आते हैं। तो ये इट इज बाउंड टू बी लाइक दिस। इसलिए प्रभुपाद जी का ये सपना था कि वर्णाश्रम सिस्टम एस्टेब्लिश होना चाहिए, फार्म कम्युनिटी एस्टेब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि नॉट एवरीवन विल बिकम अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। तो ठीक है, मान लीजिए फलाना व्यक्ति फलाने गुरु का लेक्चर देखता है, जो मान लो कृष्ण को मानता ही नहीं है, वो कृष्ण को मनुष्य बोलता है, राम को मनुष्य बोलता है, लेकिन चलो कम से कम वो पेड़ लगा रहा है, कम से कम वो गाय को बचा रहा है, कुछ तो कर रहा है, ठीक है, उसकी उस क्वालिटी को अप्रिशिएट करो, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है कम से कम। तो मान लीजिए कोई फलाना धर्म का है, वो गाय को खाता है, या वो मान लीजिए वो ये करता है, तो ठीक है, कुछ तो उसके अंदर अच्छी गुण होगा, उसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। दिस इज द वे। अगर आप उनके, वही बात है, अगर आप ब्लैक बॉल्स पे फोकस करोगे तो आपका गेम पूरा डार्क हो जाएगा, वो कभी इल्यूमिनेट हो ही नहीं पाएगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन द व्हाइट बॉल्स फर्स्ट। और ये होता है, प्रभुपाद जी करके दिखाए हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग करके दिखाए हैं, बहुत सारे लोग फलाना फलाना कई प्रकार के लोग जो है जुड़ते हैं अलग अलग, है ना। इस्कॉन में ऐसे कोई धर्म के लोग नहीं है, इंक्लूडिंग मुस्लिम लोग, है ना, जिनके मेन डोमिनेशन में इस्कॉन टेम्पल नहीं है। वो चाहे दिखता हो चाहे ना दिखता हो, अंडरग्राउंड होगा, लेकिन हर जगह पे प्रचार हो रहा है। पाकिस्तान जैसी जगह पे 12-12 मंदिर है। तो इट रियली वर्क्स, क्योंकि दिस कोई भी जीव जो है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। प्रभुपाद जी से पूछा गया लंदन एयरपोर्ट पे, आप क्या यहाँ लोगों को कृष्ण कॉन्शियस बनाने आए, आप क्या उनको कृष्ण भक्ति आप उनको देना चाहते हैं? प्रभुपाद जी का नहीं, इट इज ऑलरेडी देयर बट इन डोरमेंट स्टेज। कृष्ण भक्ति है पर वो छुपी हुई है, आग है पर वो दिख नहीं रही है, उसको थोड़ा सा हवा देनी पड़ेगी, फैन द स्पार्क। तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति कृष्ण से ही जुड़ा है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। वो लग रहा है कि वो उस धर्म का है, वो उस जाति का है, वो ये है वो है, ये केवल एक्सटर्नल कवरिंग है। तो कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है कि उस कवर को हटा पाते हैं, है ना। जैसे जब चैतन्य महाप्रभु जब आए तो मनुष्य का तो छोड़ दो, चैतन्य महाप्रभु को इतना उनका महत्व क्यों है? क्योंकि उन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया। नहीं तो पहले अगर आप संकीर्तन करते, ब्राह्मण बोलते अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, संकीर्तन कैसे कर रहा है? नॉन ब्राह्मण नॉट अलाउड संकीर्तन में, है ना। उज्जैन में फेमस महाकालेश्वर मंदिर है, वहां पे फलाना फलाना जाति के लोग को अलाउ नहीं हुआ करता था। मतलब दीज आर फैक्चुअल हिस्ट्री। हाँ, दिस इज फैक्चुअल हिस्ट्री। तो इतना ज्यादा अनाप शनाप चीजें समाज में भर गई थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको काटा, बिकॉज ही वॉज लॉर्ड कृष्णा, ही कुड डू इट। हम करने जाते तो हमको कोई नहीं मानता मार के भगा देते, बट ही कुड डू इट। और तथाकथित हिंदू को तो छोड़ दो, देखो कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन करना, हरिनाम इज द सार। तो हरिनाम का आचार्य उन्होंने जिनको बनाया, मतलब ये हरिनाम जो कि कलयुग का साधन है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल वो बनाया हरिदास ठाकुर को, जो अपेरेंटली एक मुसलमान थे। ही वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, मतलब जिसको हम रोज गाते हैं नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ही वाज बोर्न इन अ मुस्लिम फैमिली, वाज अ मुस्लिम, बट उनको वहां पर उन्होंने बोला दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ डिवोटी, है ना। जैसे यहाँ पर भी है शाल बेग है और अन्य इस प्रकार से, तो उस बैरियर्स को तोड़ा, है ना। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड में गए तो ये शेर को गले लगा लिया, हिरण को गले लगा दिया, हिरण और शेर आपस में गले लगाने लगे। तो दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल फॉर अस, है ना। हमें जाके शेर को गले नहीं लगाना है नहीं तो हमारा वो आखिरी गले मिलन होगा लेकिन एटलीस्ट हम सो कॉल्ड कुछ तो बाउंड्रीज को हम मोड़ सकते हैं ना, एटलीस्ट
हम एक उस व्यक्ति को तो गले लगा सकते हैं जो कि सो कॉल्ड एक डिफरेंट व्यक्ति है ना, तो वो तो हम कर सकते हैं एटलीस्ट, है ना। तो अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार हमको थोड़ा अपने आप को एक्सटेंड करना चाहिए, अपने नेचर को ब्रॉड बनाना चाहिए। तो जो लोग मतलब, हाँ, आपका प्रश्न था कि भैया जो लोग ऐसे ज्ञान देते हैं तो उनकी बात को इतना सीरियसली नहीं लेना है। हाँ, अब जाकिर नायक बोल रहा है कि भैया ये करो, ये करो, ये करो, वो हो जाएगा, वो चलेगा बस। तो दिस इज वेरी इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो ठीक है भैया, आपको जो ठीक लग रहा है आप करो। अब वो तो इतने ब्रेन वॉश हो गए, उनको ठीक करना बड़ा कठिन है। तो फिर भी कोई महान व्यक्ति आके कर दे तो अलग बात है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, पर अपन से नहीं होगा, इसलिए अपन उनको दूर से जयराम जी की उनको अपना करने दो, आप अपना करो इस प्रकार से, ठीक है। श्री राम जी ने और कृष्ण जी ने जब जन्म लिया था यहाँ पर लीला करने के लिए, लेकिन वो आप जो बोले थे वो लीला कर किए थे कि हम इसको लेसन सीख सके, हमको कुछ एजुकेशन उससे मिल सके और एंटरटेनमेंट मिल सके। एंटरटेनमेंट मतलब आपको आनंद आ सके, हाँ। लेकिन वो जो वहाँ पर एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है कि राम जी ने ऐसा दिखाया था कि हम ब्रह्मचारी नहीं है, हम गृहस्थ लोग हैं। देखो हम कैसे अपने गृहस्थ जीवन में कितना डिसअपॉइंटेड रहते हैं, फिर हमारा कोई पत्नी चला जाए, कभी जगह पर चला जाए, हम डिसअपॉइंटेड वहाँ पर रहते हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने, ठीक है। और कृष्ण जी ने भी 10,000 अच्छा, एक बार में एक क्वेश्चन, ठीक है आपका। अच्छा, एक मिनट, ये ऑनलाइन कर ले लो, नहीं तो ये चले जाएंगे। क्या किसी को हम फोर्स कर सकते हैं क्या? आई थिंक आपको आंसर मिल गया। देखो भाई, जब हिटलर फोर्स नहीं कर पाया, देखो फोर्स आप कर सकते हो तब तक जब तक सामने वाला व्यक्ति बंधा हुआ है। जैसे एक 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 बॉस अपने एम्प्लॉय को फोर्स कर सकता है, कब तक? जब तक सैलरी दे रहा है। सैलरी नहीं तो फोर्स नहीं, वही जूता मार के चला जाएगा एम्प्लॉय भी नहीं। आप अपने परिवार के लोग को तब तक फोर्स कर सकते हो जब तक आप डोमिनेटर हो। अगर आप डोमिनेटर हो, अभी आप परिवार के अध्यक्ष हो, आप जो है मार धाड़ के काम चला लोगे, जब आप बूढ़े होगे तब क्या होगा? क्योंकि समय बदलेगा ना। तो इसलिए फोर्स करने से चीजें नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स थोड़ा फोर्स कर, जैसे मैंने कहा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह, हाँ बेटा जहर पी रहे हो, पी लो पी लो, मर जाओ, अच्छा है, ऐसा नहीं। कभी कभी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, है ना। कोई क्रिमिनल आ रहा है, आइए सर आइए, अतिथि देवो भव, आइए चोरी करके जाइए, ऐसा नहीं। बट जनरली, इन जनरल वी हैव टू बी लिटिल, स्पेशली जिनसे हमारा रिलेशनशिप अगर हम अच्छा बनाना चाहते हैं, वी हैव टू बी लिटिल लिबरल, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मेरा ये कहने का मतलब था। जब मैं क्लेश और दुखों से भरा हुआ अपने को देखता हूं, अपने को कैसे संभाले, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, हाउ टू स्टॉप ओवरकम, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर हम इस पे अलग से दिए थे एक सेशन, हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। मैं आपको अलग से बताता हूँ आदित्य, ना, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड और उसमें काफी टाइम लगेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एंड कैरेक्टर? सो कैरेक्टर मीन्स that you do the right thing even when no one is watching, that is character। जैसे देखो 100 लोग बैठे हैं और इनके पर्स से 100 रुपया गिर गया और मेरे नीचे गिरा है, पर 90 लोग और भी देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स, हाँ भाई सर आपका पैसा। लेकिन अब वो अकेले हैं और वो भी जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तब आप क्या करेंगे? दैट इज कैरेक्टर, है ना। So quality, yeah, qualities can be good, bad, mediocre, things like that. Similarly, character can also be like that. So character is a overall set of various qualities, you can say, है ना, honesty, integrity, है ना, and things like that. So you can have many things to say about it. ठीक है। हाँ, तो आपका क्वेश्चन था कि भगवान राम जो है उनकी पत्नी खो गई तो वो ऐसे रो रहे हैं। तो हाँ, ये कुछ आचार्यों ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि जैसे राम तो भगवान है, लेकिन उनकी पत्नी खो गई तो उनको कितना दुख मिल रहा है, नहीं? तो ऐसे ही संसार में जब कोई पुरुष या कोई पत्नी अपने जीवन साथी से ज्यादा अटैच हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है? हाँ, ये बात सही है, ऐसा कमेंट्री कई जगहों पर है। बट अगेन, इसका ये मतलब नहीं कि भगवान राम ने जो किया वो गलत है। इससे हम ये लेसन ले सकते हैं कि अगर हमारा अटैचमेंट होगा तो क्या होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर संसार में लोगों का प्रेम राम सीता की तरह नहीं होने वाला है ना। इट्स नॉट कि हर कोई जो पति पत्नी राम और सीता होने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा लव नहीं होता, हमारा अटैचमेंट होता है, हमारा पॉजिटिवनेस होता है ना। तुमने उससे कैसे बात कर ली, तुमने ये कैसे व्हाट्सएप चला लिया, तुम ऐसे कैसे कर ली, थिंग्स लाइक दैट, है ना। क्योंकि हम सामने वाले को कंट्रोल करना चाहते हैं, दिस इज अवर नेचर। तो ये बता रहे हैं आचार्य लोग कि जब हमारा ये नेचर रहता है और वो चीजें जब काम नहीं करती, जब वो आपका नहीं सुनता या नहीं सुनती, या वो किसी और से
जुड़ने लगती है या भाग जाती है तो आपकी क्या हालत होती है। तो उससे वो हम लेसन ले सकते हैं कि डोंट गेट टू अटैच टू एनीवन, इवन योर ओन वाइफ और हस्बैंड ऑल्सो। क्योंकि कह नहीं सकते ना, आज आपके पति परमेश्वर हैं, कल वो कुछ और हो सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो मनुष्य का आप क्या क्या बोलोगे, कोई गारंटी थोड़ी ना है। इसलिए गेट अटैच टुवर्ड्स द लॉर्ड, है ना। एंड बाकी लोग से भी अटैच होना, ऐसा नहीं कि भैया बिल्कुल मतलब, लेकिन इट हैज टू बी रीजनेबल अटैचमेंट। अगर रीजनेबल नहीं रहेगा तो जैसे एक संस्कृत में कहावत है, अति भक्ति चोरा लक्षण। जैसे कई बार लोग हमारे पास आते हैं, प्रभु जी उसने मुझे छोड़ दिया, हाँ मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, ब्लॉक कर दिया, तो आज से मैं ये प्रण लेता हूं मैं किसी लड़की से बात नहीं करूंगा, मैं घोर जीवन भर ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा। है, आप ही बताइए आश्रम में कैसे आना है। तो आप बताओ मैं क्या रिएक्शन देता हूँ। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, क्या करते? वेट एंड वॉच? नहीं, मैं उसमें वेट एंड वॉच करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये आप एक्सपीरियंस सीख जाओगे कि ये जो सो कॉल्ड वैराग्य है ये सूरज डूबने के पहले खत्म हो जाएगा। क्योंकि इट डजंट वर्क लाइक दिस, है ना। जैसे क्या छोटे बच्चे, आपने वो एक शो देखा है, पहले एक शो आता था, नाम क्या है, उसमें एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था कैरन, ब्रिटिश शो था, मैं नाम भूल गया, बहुत साल हो गए। तो वो अपने हमेशा अपनी मम्मी को धमकी देती थी कि मम्मी अगर आप मेरे को उसके खाने की प्रभु जी वॉइस कट हो गया। प्रभु जी वॉइस कट हो गया। पक्का 100%। तो इसी प्रकार से हमारा भी ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कि इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। इतना आसान नहीं है अटैचमेंट छोड़ना, बहुत कठिन है ना। ऐसे रामचरितमानस में बोला गया है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कभी आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। जन्म जन्म तक मुनि यतन करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं बेचारे, पर अंत राम आवत नहीं, अंत में राम को याद नहीं कर पाते। ऐसा होता है, बहुत भक्ति करते हैं, जीवन भर लगे रहते हैं, लेकिन राम याद नहीं कर पाते, क्योंकि अटैचमेंट इतनी स्ट्रांग चीज है। इसलिए जो लोग बोलते हैं बस अजामिल की तरह, अजामिल हमारा हीरो है। जीवन भर मजे करो, खाओ पियो ऐश करो, और आखिर में नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे लोग जो है वो बहुत इमेजिनरी लाइफ में जी रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस। हमारा जहाँ अटैचमेंट है ना, हम उसी को ही याद करेंगे, है ना। जब हम कोई भयानक सपना देखते हैं तो हम पर्पसफुली याद नहीं करते, भयानक सपना देखा, इंस्ट्रक्शन नंबर 1, हे कृष्ण मुझे बचाओ, ऐसा नहीं होगा। जिसका कृष्ण से अटैच है वो कृष्ण याद करेगा, जिसका मम्मी से ए मम्मी ए पापा ये याद करेगा। वो अटैचमेंट जो है वो बहुत सारा डीप इंप्रेशन है माइंड का, एंड इट कैन नॉट गो जस्ट लाइक दिस। तो इसलिए कई कई सालों तक, दशकों तक, कई बार जन्मों तक हरि नाम से इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा, है ना। इसलिए जितना समय मिले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसको ध्यानपूर्वक जप करते रहिए, तभी धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। और वो आप खुद देख पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है, तो अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो थोड़ा भूख शांत होती है कि नहीं। तो ऐसे ही भक्ति का जो असर है अगले जन्म में नहीं दिखेगा, इसी जन्म, अभी कुछ महीनों और हो सकता है कुछ हफ्तों में भी दिखने लगे। अगर आप उसको सिंसियरली करेंगे, आपको हैप्पीनेस फील होने लगेगा, आपको सेटिस्फेक्शन फील होने लगेगा, आपके दूसरे से रिलेशन अच्छे होने लगेंगे। परफेक्ट नहीं होंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। जब तक 10 रोटी नहीं खाओगे पेट नहीं भरेगा ना, लेकिन 2 रोटी खाने से कुछ तो असर दिखने लगता है। तो वैसे असर दिखना शुरू हो जाएगा जितना आप हरि नाम अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो बहुत लेट हो गया। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्ण। शीला प्रभुपाद की जय।